नमस्कार। Am I audible? Yes, sir. Yes, you are audible, Yes, sir. sir. Thank Yes, you sir. so much. Thank you. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शर्मा रीजनल सेंटर दिल्ली 1 से आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का ये प्रोग्राम विशेष तौर पर बुलाया गया है अपने सभी विद्यार्थियों के साथ। ये प्लीज आप म्यूट कर लें रोहित जी प्लीज म्यूट कर लें थोड़ी देर। तो सभी स्टूडेंट्स को, जो हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, विशेष तौर पर आज उनकी कुछ शंकाएं थी, कुछ उनके सवाल थे। और जो हमारे जो इग्नू हेडक्वार्टर पर हमारी जो डिवीज़न है, रीजनल सर्विसेज डिवीज़न, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर यूसी पांडे सर, तो उन्होंने हमें तुरंत आज की ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के निर्देश दिए और इसलिए आज ये मीटिंग की जा रही है। और इसमें विद्यार्थियों के अलावा हमारे जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं थ्रू आउट इंडिया, वो भी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विद्यार्थियों के साथ साथ हमारे जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं, उन सभी साथियों का भी, उन सभी कुलीग्स का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्कूल फैकल्टी की तरफ से मैडम सत्याराज, जो इस प्रोग्राम की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं एमएससी ज्योग्राफी प्रोग्राम की, मैडम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं मैडम का भी स्वागत करता हूं। और एसओएस की जो फैकल्टी हैं, वो भी कुछ साथी हमारे जुड़ रहे हैं, कुछ फैकल्टी मेंबर्स जुड़ेंगे, अभी प्रोग्राम शुरू होगा। और मैं हमारी जो आरएसडी कुलीग्स हैं, डायरेक्टर आरएसडी सर डॉक्टर यूसी पांडे सर, आज के इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूं, जिनके इनिशिएटिव पर आज यह कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअल मोड में किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले स्वागत करते हुए मैडम सत्याराज को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग करें, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों के साथ आज हमारा यह पहला एक तरीके से इंटरेक्शन होने जा रहा है। और मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जो जुलाई 2023 सत्र है, उसके एडमिशन्स की लास्ट डेट जो है वो 20 अक्टूबर थी। और अभी भी कुछ एप्लीकेशंस हमारा जो एडमिशन पोर्टल है उस पर अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं, जिनकी हमारे इग्नू हेडक्वार्टर पर जो हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न है, वहाँ पर सीएसआरसी है। वहाँ पर हमारी सीएसआरसी की टीम अभी भी उन एप्लीकेशंस को हमारी सीएसआरसी की टीम अभी भी उन एप्लीकेशंस को डेली बेसिस पर स्क्रूटनी कर रहे हैं। और जिन विद्यार्थियों की एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म्स एज पर रूल्स, एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सही पाई जा रही हैं, उनको अभी भी एडमिशन कंफर्मेशन ईमेल आ रहे हैं। तो हम लोगों को अभी एडमिशन फाइनलाइज करने में जो है थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है। इसीलिए अभी हमारी तरफ से काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह अभी नहीं बनाया गया है और विद्यार्थियों को काउंसलिंग शेड्यूल अभी शेयर नहीं किया गया है। तो काउंसलिंग शेड्यूल के लिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है कुछ दिन का, ताकि जैसे ही हमारा एडमिशन फाइनलाइज हो जाएगा और जो एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग हैं, उनमें भी बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जिन्होंने आपका प्रोग्राम एमएससी ज्योग्राफी प्रोग्राम जिन्होंने चूज किया होगा, ऑप्ट किया होगा, अप्लाई किया होगा एडमिशन के लिए। तो ऐसे विद्यार्थी कहीं पीछे ना छूट जाएं, इसीलिए क्योंकि हमें उन्हें भी साथ लेकर चलना है। तो जब तक एडमिशन एप्लीकेशन बाकी भी जब तक प्रोसेस नहीं हो जाती, स्क्रूटनी नहीं हो जाती और एडमिशन डाटा पूरा का पूरा कंप्लीटली 100% फाइनलाइज नहीं हो जाता, तब तक कुछ दिनों के लिए और हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आपके थ्योरी काउंसलिंग सेशंस, जो भी आपका फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, अभी मैडम सत्याराज आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बताएंगे डिटेल में। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इनका सारे का सारा आपका इकट्ठा ही प्लान किया जाएगा और आपके एग्जामिनेशन जो हैं वो जून 2024 में इकट्ठे ही हमारी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। तो अभी आपको इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैडम डॉक्टर सत्याराज से, जो एमएससी ज्योग्राफी प्रोग्राम की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे इग्नू हेडक्वार्टर पर स्कूल फैकल्टी हैं और इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए और आगे बाकी सारी चीज़ों के लिए जो हैं वो मैडम को आप भी
अगर कभी आपको डिटेल्स की जरूरत पड़ती है तो आप भी मैडम सत्यराज को उनके ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पर हमारी कंप्लीट डिटेल्स पड़ी हुई हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी कुलीग्स का एक बार फिर से वेलकम करते हुए मैं मैडम सत्यराज को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा हमारे विद्यार्थियों को गाइड करें और आगे रीजनल सेंटर्स की तरफ से हम लोगों को किस तरीके से प्रोसीड करना है उसके बारे में भी हमारा थोड़ा मार्गदर्शन करें। मैडम सत्यराज प्लीज। नमस्कार सर, शर्मा सर, एंड थैंक यू फॉर ब्रीफिंग ऑल द स्टूडेंट्स कि भाई आप लोगों का एडमिशन कंफर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरीज इसी से रिलेटेड आ रहे हैं हमें कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, एडमिशन कंफर्मेशन नहीं आया। इफ देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इन योर सर्टिफिकेट्स देन एडमिशंस कंफर्म होंगे ही होंगे, आप तसल्ली रखिए। और चूंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, लास्ट डेट जैसे अप्रोच होता है, तो इसीलिए एडमिशंस कंफर्म होने में टाइम लगता है। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो आपके वेबसाइट पे या आपके लॉगिन पे शो हो रहा होगा। वो डिस्क्रिपेंसी को आपको रिमूव करना है, इन केस ऑफ सर्टिफिकेट्स होगा या कुछ भी जो आपने नहीं डाला होगा या कुछ गलती करी होगी, तो वो डिस्क्रिपेंसी इफ यू रिमूव तो फिर ऑटोमेटिकली फिर एडमिशन कंफर्मेशन हो जाएगा इन कोर्स ऑफ टाइम। Ma'am, may I ask something? यस। Ma'am, I got my confirmation mail for the admission. I got my ID card also. यस। Everything is sorted, but I got अनुज already अनुज Jamia. Yes, sir. अनुज 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 बेटा बेटा आप है ना 10-15 मिनट जस्ट वेट कर लीजिए। एक बार मैडम को अपने व्यू पॉइंट अपना शेयर करने दीजिए। आपके सवालों को हम मैडम की प्रेजेंटेशन के बाद 1 बाय 1 आपके सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। Thank you, sir. पहले मैडम को फिनिश करने दीजिए प्लीज। ओके, एंड यू ऑल्सो रेज योर हैंड्स। जो आपका ऑनलाइन मीटिंग के एटिकेट्स हैं वो रेज हैंड करके आप फॉलो करो, देन यू विल गेट योर टर्न। ओके, फर्स्ट लेट मी गिव अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द प्रोग्राम, या फिर आई टेक द क्वेश्चंस व्हिच आर मोस्ट प्रोबेबल। जैसे एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज आ रही हैं कि एग्जाम जो है दिसंबर में होगा या जून में होगा। जैसा कि अभी शर्मा सर ने बताया कि जो भी आप एडमिशन लिए हैं जुलाई 2023 सेशन में, तो एग्जाम 1 साल के बाद होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का मिला के एक साथ ही होगा। ये ग्रेजुएशन में भी हमारे स्कूल में यही पैटर्न फॉलो होता है। अदरवाइज जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, अभी तो एडमिशन ही इतने अक्टूबर तक हुए हैं, एंड दिस प्रोग्राम इज आल्सो न्यू। एग्जाम सेमेस्टर वाइज जरूर डेवलप हुआ है, लेकिन मतलब कोर्स जो है, प्रोग्राम जो है, सेमेस्टर वाइज जरूर डेवलप हुआ है, लेकिन ये एग्जाम एनुअली होगा फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का। थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आप लोग एग्जाम सेमेस्टर वाइज दे सकते हैं। मैडम एक रिक्वेस्ट है। हाँ मैम, अगर आपका प्रेजेंटेशन पहले हो जाए तो मुझे लगता है कि उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, जैसा आप। यस मैडम मैं प्लीज। प्रेजेंटेशन ही कर देती हूँ। यस मैम प्लीज। Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, madam. It is coming. No noise over here. Okay. So, I welcome all the learners of MSc Geography program and thank you for. मैडम स्लाइड दिखना शुरू नहीं हुआ है। स्क्रीन शेयर तो हो गया। आपको विंडो आई थिंक आपको विंडो चेंज करना पड़ेगा मैम। शेयरिंग हैज बिगन बट slide is not visible. Computer screen is visible, ma'am. सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है प्लीज अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। यस मैडम। मैम अभी एक बार विजिबल हुआ था बट यस नाउ इट इज विजिबल मैडम।
सर विंडोज पर आ जा रहे हैं, हमने गूगल मीट पर उसका ना है, तो अपने कंप्यूटर जो हमें दिखाई देगा वो हमें दिखाई देगा। मैम स्लाइड्स दोबारा से अभी बंद हो गई हैं। स्लाइड्स मैंने खुद ही हटाए थे इसलिए नहीं दिख रहा था। अभी दिख रहा है ना? जी मैम, अब दिख रहे हैं मैम। ठीक है। So I welcome all the learners of MSc Geography program at IGNOU, and thank you for showing a good response to this program. This program was new and we have launched it in July 2023 session only. So most of the queries are because this program is new. तो बहुत सारी चीज़ें जैसे स्टडी सेंटर्स एक्टिवेट करना और ये सब चीज़ें शॉर्टेड मतलब कुछ हुई हैं, कुछ हो रही हैं। तो आई वुड लाइक द लर्नर्स टू बी अ लिटिल पेशेंट। हम लोगों ने बहुत सारे स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड कर दिया है और प्रिंट भी आपके जैसे ही एडमिशन्स कंफर्म होते जा रहे हैं, प्रिंट भी अब हम डिस्पैच करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट कमिंग ऑन टू अ ब्रीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम is to enable the learners with a better understanding of Earth and its processes, and to orient the learners towards geographical research and to prepare them for the current and emerging job opportunities. टारगेट ग्रुप हमने रखा था ग्रेजुएट्स इन एनी स्ट्रीम, इसलिए हर स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है। एंड फ्यूचर में भी जब अभी तो एडमिशन सेशन बंद हो गया है, in January again the admission session will come, and अब फिर भी जो learners रह गए हैं नहीं अप्लाई किए हैं, ये they can apply in for the January session. So target group हमारे स्कूल टीचर्स हैं जो अपना प्रोपोर्शनल कुछ अपने करियर में एडवांसमेंट चाहते हैं, या डिफेंस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल है, क्योंकि ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच इज वेरी रिलेटेड टू द काइंड ऑफ टेरेन दे आर वर्किंग। तो उस तरह से उनको भी बहुत बेनिफिट होगा फॉर करियर एडवांसमेंट ऑप्शंस आल्सो, फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, पर्सन्स वर्किंग इन एनजीओज एंड डेवलपमेंटल सेक्टर्स। तो ये हमारा टारगेट ग्रुप है। जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम है, जैसा मैंने बताया ग्रेजुएट्स इन एनी स्ट्रीम हमने ओपन रखा है, बट यू नीड टू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर स्टडिंग ज्योग्राफी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश. So as of now, program is launched in English. Official launch of the program is in English. Study materials इसीलिए अभी English में develop हुए हैं और exam के question papers वगैरह भी English में ही होगा. And duration of the program is minimum 2 years, maximum 4 years. तो IGNOU gives a liberty to the learners. जैसे आप conventional system में जाएंगे तो only 2 years में ही आपको program complete करना है, लेकिन ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में वी गिव अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स, जैसे मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, कभी एग्जाम मिस हो गया, यू कैन कंप्लीट द एंटायर प्रोग्राम इन 4 years टाइम। आपकी एडमिशन 4 years तक वैलिड है, उसके बाद नहीं है। प्रोग्राम फी पर एनम इज 14,000, तो टोटल प्रोग्राम फी विल बी 28,000 फॉर द एंटायर प्रोग्राम, एंड टोटल क्रेडिट्स इज 80 credits, और एग्जाम जो है एनुअल मोड है। अभी जैसे आपने एडमिशन लिया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन आपको मिला है, तो एग्जाम फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का आपका जून 2024 में होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, क्योंकि इग्नू के वेबसाइट में दिसंबर सेशन का एग्जाम का अनाउंसमेंट हो गया, तो पीपल आर सेइंग कि हमारे असाइनमेंट्स कहाँ है, हमारे स्टडी मटेरियल कहाँ है, हमारा एग्जाम प्रैक्टिकल सेशंस, तो एवरीथिंग has to be streamlined. अभी आप इतना जान लो कि एग्जाम जो है फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का 2024 में होगा। There are 13 core theory courses of which are compulsory. जो core courses है वो 13 है, worth 48 credits. 5 are core and compulsory lab courses worth 20 credits. The project and dissertation is in the last semester and it is of 8 credits. 1 credit IGNOU मतलब ODL system में या IGNOU के system में 1 credit 15 hours of self study of learners होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो कोर्सेज जो हमारे प्रोग्राम में वो 4 credits के हैं,
दो कोर्सेज केवल 2 क्रेडिट के हैं। तो जितने भी कोर एंड कंपलसरी थ्योरी कोर्सेज हैं वो 48 क्रेडिट्स के हैं। 5 आर लैब कोर्सेज। लैब कोर्सेज के लिए आपको प्रैक्टिकल जाके स्टडी सेंटर में करना होगा, ये मैंडेटरी है फॉर ईच लैब कोर्स। जैसे 4 क्रेडिट का अगर सेमेस्टर 1 में एक लैब कोर्स है तो आपको 6 महीने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 14 डेज टाइम निकालना पड़ेगा स्टडी सेंटर जाके आपको लैब का करने के लिए। और फॉर फाइनल डे, जैसे पहला दिन इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद आपके सारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस वहाँ कराए जाएंगे एंड फाइनल डे आपका जो होगा वाइवा और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक सबमिशन, वाइवा एग्जामिनेशन हो जाएगा प्रैक्टिकल का। तो इसीलिए ये मैंडेटरी है। थ्योरी के कोर्सेज आपको स्टडी सेंटर जाके करना मैंडेटरी नहीं है, हालांकि वहाँ काउंसलिंग क्लासेस होंगे। इफ यू आर वेल एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू द स्टडी मटेरियल, अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही है, आप असाइनमेंट्स कर पा रहे हैं, देन नो नीड टू गो टू द काउंसलिंग क्लासेस ऑफ थ्योरी। लेकिन अगर आप मतलब डिफिकल्टी है तो आप ये जाके थ्योरी भी काउंसलिंग क्लासेस कर सकते हैं। काउंसलिंग क्लासेस मतलब आपको डाउट्स पूछना है वहां जाके, ये नहीं कि पूरा कोर्स और चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। ओके, देयर आर 3 इलेक्टिव कोर्सेज आल्सो इन द लास्ट सेमेस्टर, जिसमें कि एक इलेक्टिव आपको 3 इलेक्टिव में से चूज करना है। ऑल आर थियरी कोर्सेज और इसके 4 क्रेडिट्स ईच हैं। अब आइए जरा मैं स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ आपको, जो स्टडी सेमेस्टर वाइज लिस्ट ऑफ कोर्सेज है। इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफिकल थॉट है और एडवांसेस इन ज्योग्राफिकल थॉट है। बस यही दोनों कोर्सेज हैं जो 2 क्रेडिट के हैं। इज टू बी टेकन टुगेदर, इसका मतलब इसका एग्जाम भी 3 आवर्स स्लॉट में ही होगा। 1.5 घंटे एक पेपर का होगा, 1.5 घंटे दूसरे पेपर का होगा। ओके, 2 क्रेडिट्स ईच है। और बाकी जो पेपर्स हैं वो 4 क्रेडिट्स के हैं, तो इसका एग्जाम 3 आवर्स टाइम में आपका होगा। जियोमॉर्फोलॉजी, रीजनल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, all these are compulsory courses. Cartography is lab course of 4 credits और ये फर्स्ट सेमेस्टर में, इसके लिए 14 डेज आपको टाइम निकालने होंगे। सेकेंड सेमेस्टर में भी क्लाइमेटोलॉजी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल, अर्बन ज्योग्राफी, ये चार थियोरी कोर्सेज हैं। और मेथड्स ऑफ ज्योग्राफिकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो है एक लैब कोर्स है 4 क्रेडिट्स का, तो इसके लिए भी 14 डेज का टाइम मैंडेटरी है। और ये 14 डेज आपको स्टडी सेंटर वाले स्केड्यूल निकालते हैं, इसमें हमारा कोई से नहीं है। वो या तो एक शिफ्ट में आपको करा सकते हैं या फिर सैटरडे संडे छुट्टी में, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, इस तरह से ये कराएंगे। क्योंकि व्हेन स्टडी somebody's mic is on, please mute yourself. Everybody please check किसी का माइक ऑन है। थैंक यू। तो वो शेड्यूल जो है स्टडी सेंटर्स आपके मतलब अनाउंस करेंगे और वो आपको फॉलो करना होगा। सोशल ज्योग्राफी, थर्ड सेमेस्टर में सोशल ज्योग्राफी, ओशियनोग्राफी, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये 3 थ्योरी कोर्सेज हैं। और थर्ड सेमेस्टर में केवल 2 प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। ये जीआईएस से ही रिलेटेड एक जियो स्पेशल एनालिसिस प्रैक्टिकल लैब है और एक है फील्ड सर्वे मेथड्स, फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक, ये दोनों लैब कोर्सेज हैं। एंड फोर्थ सेमेस्टर में एक इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग थ्योरी है, इससे रिलेटेड लैब वर्क है, रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स 4 क्रेडिट का। देन यू कम टू द 3 इलेक्टिव्स, ये जो है ना MGGE 002 स्टार, ये तीनों इलेक्टिव्स हैं जिसमें से आपको एक इलेक्टिव सिलेक्ट करना होगा। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज। इसके अलावा भी अभी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसीलिए हमने यही डाला है। इसके अलावा और भी हम इन कोर्स ऑफ टाइम लॉन्च कर सकते हैं, और भी इलेक्टिव्स इसमें ऐड कर सकते हैं इस बास्केट में, लेकिन अभी के लिए इतने इलेक्टिव्स ही हम डेवलप कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्राम न्यू है। फिर उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट है जो वर्थ 8 क्रेडिट्स है, और ये प्रोजेक्ट की जो सिनॉप्सिस है, टाइटल फाइनलाइजेशन, स्टूडेंट्स जो है अपने स्टडी सेंटर में सिनॉप्सिस और टाइटल फाइनलाइजेशन के लिए सबमिट कर देंगे थर्ड सेमेस्टर में ही, और वो हमारे पास आ जाएगी। हम लोग उसके टाइटल को अप्रूव करके स्टूडेंट्स को बता देंगे कि ये टाइटल पे आपको काम करना है, आपका फिक्स हो गया। And students can start working on the project from the 4th semester onwards. Okay.
4th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आप बिगिन कर सकते हैं काम। तो ये था ब्रीफ स्ट्रक्चर। जॉब प्रोस्पेक्ट्स तो आपको पता ही है, टीचिंग एंड रिसर्च, जो कि हम स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स आगे भी आप परसू कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग एमएससी इन ज्योग्राफी यू कैन परसू पीएचडी इन ज्योग्राफी एंड हायर कोर्सेज, and then you will be eligible for UGC नेट एग्जाम also, and CSIR भी एलिजिबल होंगे। एमएससी से रिलेटेड और भी कोई अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रहा है तो उस एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। यूजीसी नेट से रिलेटेड हमारा कोर्स बहुत मिलता जुलता है, तो वो तो है ही, लेकिन CSIR भी अगर आप देना चाहते हैं तो इवन इफ यू हैव MA और MSc यू विल बी एलिजिबल फॉर सिटिंग फॉर बोथ द एग्जाम्स, चाहे यूजीसी नेट हो चाहे CSIR हो। लेकिन CSIR में जो अर्थ साइंसेज सब्जेक्ट होता है उसके अंदर ज्योग्राफी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ये सारी चीजें आती हैं। तो ज्योग्राफी पार्ट तो आप कर लेंगे, लेकिन बाकी के लिए आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो यूजीसी नेट का तो सिलेबस पूरा अच्छे से मैच हो जाएगा आपका, काफी ज्यादा ही हमारा स्टैंडर्ड अच्छा है। तो यू कैन गिव अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक सिविल सर्विसेज एटसेट्रा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के, तो उनके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है। फिर हमारा कोर्स जो है अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के लिए भी यूज हो सकता है, उन डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिल सकती है। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक स्टडीज, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट वगैरह कर पाएंगे तो हायर रिसर्च में काम आएगा। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, geospatial analysis and GIS and remote sensing, four courses are devoted to these, GIS and remote sensing। दोनों से रिलेटेड थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो 4 क्रेडिट के 4 कोर्स हैं, टोटल 16 क्रेडिट्स हैं। तो it will give you a good insight to these tools also, and you can get jobs in GIS industries across the country also। देन टूरिज्म एंड रिक्रिएशनल इंडस्ट्रीज में भी लोकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है, तो ज्योग्राफी एंड रिलेटेड मैप वर्क कैन बी अ ग्रेट हेल्प। एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज, इन सब में ज्योग्राफी, मैप्स, लोकेशन का काफ़ी यूज होता है। आप लोगों ने तो अप्लाई कर ही दिया है। ऐसे सामर्थ पोर्टल, अगर इग्नू के वेबसाइट पे एडमिशंस, गूगल में भी आप अगर एडमिशंस इग्नू टाइप करोगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस सामर्थ पोर्टल, और वहां जाके एडमिशंस ले सकते हैं। आप लोगों ने ले लिया, जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी ले सकते हैं। एंड आई एम नॉट द ओनली प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, वी हैव 3 प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स। दिस इज माई सेल्फ, डॉक्टर सत्याराज, देन वी हैव डॉक्टर के नागेश्वर राव एंड डॉक्टर विशाल वारपा। इन सबके ईमेल आईडीज हैं, आप क्वेश्चंस किसी से भी पूछ सकते हैं ईमेल करके, फोन नंबर्स भी लिखे हुए हैं। ओके, सो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। और जैसा कि मैंने बता दिया, स्टडी मटेरियल अभी प्रिंटिंग पे है और हमने अपलोड किया हुआ है ई ज्ञान कोश पे। ई ज्ञान कोश पे आप कैसे जाओगे? ऐसे तो मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको लिंक ही भेज देती हूँ। मैं इसमें चैट सेक्शन में ई ज्ञान कोश और ये सब सारे लिंक्स आप लोगों को जरा भेज देती हूँ। आप लोग डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। असाइनमेंट्स का भी लिंक मैं डाल देती हूँ। और एक YouTube वीडियो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, ऐसा सेम एक प्रेजेंटेशन, एक 3 मिनट्स का YouTube वीडियो बना हुआ है। अब वो सारी चीज़ें, ये रिसोर्सेज कुछ हमने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मतलब ई रिसोर्सेज बनाया था, जैसे वीडियोस रिलेटेड टू कार्टोग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी, तो वो सब चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। मैं चैट सेक्शन में डाल रही हूँ। और अगर स्टडी मटेरियल ऑनलाइन नहीं मिले, डोंट पैनिक, आप ई ज्ञान कोश इग्नू सर्च करो, उसके बाद प्रोग्राम्स में जाओ और सभी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। आई थिंक प्रिंट स्टडी मटेरियल का लिंक नहीं का वो हुआ।
ये सारे लिंक्स है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ये जो है असाइनमेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर के सारे असाइनमेंट्स इसमें अपलोडेड है, ठीक है। आप एक एक करके भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर पे। हमेशा मतलब एक ये है कि आप हमेशा अपने पास एक फोटोकॉपी भी रख लो असाइनमेंट्स की। और क्योंकि मान लो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, कहीं कुछ हो गया, तो असाइनमेंट्स की एक फोटोकॉपी रख लो और खुद से जाके असाइनमेंट सबमिट करो। एक रिसिप्ट भी वहां से जो मिलेगा वो रख लिया करो, देन यू विल बी ऑन द सेफर साइड। ये है ई ज्ञान कोश का लिंक, इससे आप स्टडी मटेरियल फर्स्ट सेमेस्टर के डाउनलोड कर सकते हैं। MGG 0018 डाउनलोड मतलब फुल्ली अपलोडेड है। MGG 003 भी फुल्ली अपलोडेड है। MGG 002 पार्शियली अपलोडेड है और इस महीने तक सारे अपलोड हो जाएंगे। और स्टडी मटेरियल भी, जैसे ये न्यू प्रोग्राम है तो हमारे पास प्रिंट्स पूरे पहले से नहीं अवेलेबल थे, तो प्रिंट्स हो रहे हैं। और जैसे कि हमें एक एडमिशन का डेटा मिलता है तो फिर हम प्रिंट के लिए वो करते हैं, कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उस तरह से। तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, सम लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम और इश्यूज, लेकिन इससे आप अपने स्टडी को हर्डल मत कीजिए। आप कंटिन्यू करिए, स्टडी मटेरियल जो अपलोडेड है, सेम स्टडी मटेरियल है, उसको आप पढ़ लीजिए। और जो असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट्स करना स्टार्ट कर दो अगर आप कर पाते हो तो। और प्रैक्टिकल्स का जब ऐसे भी हर स्टडी सेंटर से आपका वो होगा, मतलब प्रैक्टिकल के लिए शेड्यूल निकलेगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो यू विल बी एबल टू डू दिस प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। Now I can take up some questions. I think I have dealt with all the queries which I was receiving. थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। मैडम अगर प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है तो फिर आप शेयरिंग को, स्क्रीन शेयरिंग को आप स्टॉप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्टॉप, यस मैडम, यस यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और मैम अब आपके प्रेजेंटेशन के बाद वन बाय वन मैं फिर स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा हूँ। जो हमारी स्क्रीन पर जो हैंड रेज किए हुए हैं जिन स्टूडेंट्स ने, सीक्वेंस में ही मैं सभी स्टूडेंट्स को बुलाना चाहूँगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन लगभग सभी चीज़ें विद्यार्थियों को क्लियर हो गई होंगी, बट इफ दे हैव स्टिल एनी डाउट्स दे कैन आस्क क्वेश्चंस। फर्स्ट आई एम इनवाइटिंग मिस प्रगति। प्रगति, अपना कैमरा ऑन करिए, अपना माइक ऑन करिए और अपना सवाल पूछिए प्लीज। मिस प्रगति। आई थिंक yes please hurry up. Good evening, sir. Good And evening. ma'am, my query is regional center is not selected. बताओ क्या क्वेरी है। मैम मेरा रीजनल सेंटर मुझे इलाहाबाद चाहिए था, लेकिन वो बनारस ऑटोमेटिक चूज हो गया था। अच्छा जी, मुझे अच्छा। चेंज कराना था तो मगर वो हो नहीं रहा था। चेंज कराने का भी प्रोसीजर है। मैंने जो लिंक यहाँ शेयर किया है ना, प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करो। उसमें पीछे में बहुत सारे फॉर्म्स दिए हुए होते हैं, आपको प्रोग्राम रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और लास्ट में जो फॉर्म्स होते हैं उसको आप देखो, रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर चेंज कराने का ऑप्शन होता है, वो एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसको आप डॉक्टर सत्या, यस सर, may I intervene? यस श्योर सर। हाँ, सर प्लीज प्लीज प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम सर। एक्चुअली बेटा आपका इलाहाबाद हमारे कोई रीजनल सेंटर नहीं है। हमारा जो रीजनल सेंटर है वो बनारस है, वो आपका ठीक ही उठाया है। लेकिन इलाहाबाद में हमारा कोई स्टडी सेंटर बनता है तो आपको हम कोशिश करेंगे आपको इलाहाबाद में स्टडी सेंटर मिल जाए। स्टडी सेंटर तो इलाहाबाद ही होगा सर मेरे ख्याल। हाँ, लेकिन रीजनल सेंटर जो कह रहे हैं ना मेरे बदल दे, रीजनल सेंटर हमारा बदल नहीं सकता है। रीजनल सेंटर बनारस ही रहेगा आपका। सर ठीक है। इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी के अंतर्गत इलाहाबाद डिग्री कॉलेज हमारा एमएससी के लिए ऑलरेडी स्टडी सेंटर है। वहाँ पर 44 एडमिशन हो चुके हैं।
हाँ, तो इसीलिए उनका रीजनल सेंटर तो कभी बदलता नहीं है, उनको शायद आइडिया नहीं है, इसलिए रीजनल सेंटर बनारस ही रहेगा। हाँ, और यही मुझे कहना है। ये बनारस के अंतर्गत एक ही स्टडी सेंटर है एमएससी जियोग्राफी का, जो इलाहाबाद में है। ठीक है, ठीक है, सर ओके, मुझे असाइनमेंट वगैरह कहाँ जमा करवाना पड़ेगा, स्टडी सेंटर में या रीजनल हाँ, सेंटर में? स्टडी सेंटर पे ही आपको अपने असाइनमेंट्स वगैरह जमा करने पड़ेंगे। तो सर वो मुझे ऑटोमेटिक मिलेगा या मुझे चूज वगैरह करना पड़ेगा? देखो, आपने जो है ना वाराणसी रीजनल सेंटर ऑटोमेटिकली चूज हुआ, क्योंकि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज इलाहाबाद उसके अंदर जो है स्टडी सेंटर आता है, जो 2703 कोड है इसका। ठीक है, तो आपको स्टडी सेंटर जो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज इलाहाबाद आपको मिला है, उसी में आपको जमा करना होगा असाइनमेंट्स। थैंक यू मैम। नेक्स्ट टाइम इनवाइट सुरेन शेखावत। सुरेन शेखावत, यस प्लीज, अपना माइक ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए और अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। सुरेन शेखावत, आर यू देयर? चलिए हम नेक्स्ट स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं, सैयद मुंतजिर मेहदी प्लीज। सैयद मुंतजिर मेहदी प्लीज। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रकाश चौधरी। Good evening, sir. Good Yes, evening, ma'am. Prakash, you can wait. Sayyid Muntazir, let him speak. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम मुझे ये बोलना था कि आप बोल रही हो कि अभी हमें प्रिंट नहीं हुआ है स्टडी मटेरियल, इजंट? तो मैम फिर भी हमें कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, और जब तक हमें स्टडी मटेरियल आएगा और तब तक हम कहाँ से मतलब नॉलेज गेन कर सकते हैं? आपको मैंने अभी स्टडी मटेरियल के बारे में बताया। ये जो है ना वेब चैट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे ई ज्ञान कोश का लिंक दिया है। सेम स्टडी मटेरियल जो प्रिंट होएगी, वो सेम स्टडी मटेरियल फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोगों ने अपलोड किया है ई ज्ञान कोश में। ठीक आप मैम। जाओ चैट बॉक्स में, मैंने दिया है, उसमें ई ज्ञान कोश का लिंक है। जी मैम, और मैंने वो चेक किया। मैम क्या हमें यूट्यूब से मतलब नॉलेज मिल सकती है अपने कोर्स कोड के रिलेट? मतलब यूट्यूब पे में कोई सारे वीडियोस नहीं होंगे, कुछ कुछ हमने बनाए हैं, वो भी इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं। जैसे ग्रेजुएशन में बनाया प्लेट टेक्टोनिक्स, या ग्रेजुएशन में कुछ बनाया कार्टोग्राफी से रिलेटेड, तो सेम चीज आप इसमें भी हेल्प ले सकते हैं। वो भी मैंने लिंक्स थोड़े शेयर किए, लेकिन यूट्यूब से नहीं। यूट्यूब में अभी ये ऑनलाइन प्रोग्राम तो नहीं है कि हर चैप्टर वाइज हमने वीडियो बनाए हैं, वो नहीं हुआ है। चैप्टर वाइज हम आपको स्टडी मटेरियल ही मिलेगा प्रिंट। और कोर्स आप जैसे हम लोग जैसे हेडक्वार्टर से रेडियो वगैरह करते हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो उसका भी शेड्यूल आपको देखना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके कि मंथली शेड्यूल क्या है। अगर ज्योग्राफी का कुछ आ रहा है लेक्चर्स, तो आप अटेंड कर सकते हैं। और मैंने मैम जो आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमारा एक कोर आ रहा है, मतलब एक सब्जेक्ट आ रहा है लैब, इजंट? तो मैम हमें कब पता चलेंगे कि हम कब रीजनल सेंटर जाएंगे, और तब से हमें वहां पे लैब का मतलब स्टडी सेंटर जाओगे, रीजनल सेंटर में। वही स्टडी, हाँ, वहां पे हमें कब जाना पड़ेगा? रिमोट एरिया, वो आपके स्टडी सेंटर वाले ही आपको बताएंगे। We don't have any say in the schedule for the lab courses. वो स्टडी सेंटर वाले डिसाइड करके बताएंगे। आपका जो रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर्स होंगे, क्योंकि अभी पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके जो भी स्टडी सेंटर्स, जब भी वो आपका काउंसलिंग शेड्यूल बनाएंगे, वो आपको नंबर 1 ईमेल वगैरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर 2, वो अपनी अपनी रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर की या रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज फ्रीक्वेंटली चेक देयर वेबसाइट्स। अपने कंसर्न रीजनल सेंटर की वेबसाइट को भी फ्रीक्वेंटली चेक कीजिए और अपने स्टडी सेंटर के टच में भी रहिए। तो आपका स्टडी सेंटर काउंसलिंग शेड्यूल तैयार करेगा, थ्योरी का, प्रैक्टिकल्स का, एंड योर स्टडी सेंटर विल इन्फॉर्म यू। प्लीज बी इन टच विद योर स्टडी सेंटर।
और They मैम should ये जो receive the हमारे email. I think email तो receive करना ही चाहिए इन लोगों को. जी The जी असाइनमेंट center हमें should किस send मंथ the में अब email. सबमिट करने हैं? क्या असाइनमेंट जब बुकलेट आप खोलोगे उसमें डेट लिखा होगा. असाइनमेंट की वैलिडिटी अभी जो अपलोडेड है ना वो जून 30th 2024 तक वो असाइनमेंट वैलिड है. उसके बाद असाइनमेंट्स चेंज हो जाते हैं. लेकिन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन भी आपको मार्च का कोई डेट दिया होगा 2024 का, तो आप ओके वो मैम, देख लेंगे. थैंक यू और मैम. भी खोलेंगे तो और भी एक चीज और भी है कि आप लोग जैसे शर्मा जी बोल रहे हैं, आप वेबसाइट दोनों का देखते रहिए. कभी कभी क्या होता है, असाइनमेंट का जो ये फिक्स डेट नहीं होता है, कभी कभी यूनिवर्सिटी उसको एक्सटेंड भी करता है असाइनमेंट सबमिशन का. तो जैसे अभी हुआ है असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट, नॉर्मली हम कहते हैं 31 अक्टूबर, लेकिन अभी 30 नवंबर तक कर दिया गया है. ये भी आपको ध्यान रखना होगा. ठीक है जी सर. जी सर. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. यस, नेक्स्ट मिस्टर प्रकाश चौधरी प्लीज. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. स्टडी सेंटर अराउंड 150 किलोमीटर्स दूर है मेरे होम टाउन से. तो जैसे लैब के लिए प्रैक्टिस सेशंस होंगी क्या सर मैम? प्रैक्टिकल सेशंस, प्रैक्टिस. प्रैक्टिकल सेशन तो मैंने बताया वो मैंडेटरी ही है. वो आपको 14 डेज टाइम निकाल के अपने स्टडी सेंटर में जाके करना ही होगा. इसके लिए कोई वो नहीं है कि मतलब आप नहीं कर पाओगे. थ्योरी के लिए जो काउंसलिंग सेशंस है दैट इज नॉट मैंडेटरी. अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ के असाइनमेंट्स बना ले रहे हो तो फाइन, लेकिन जो प्रैक्टिकल्स के लिए है वो मैंडेटरी है, वो आपको करने ही होंगे. सेशंस होंगी कोई? बेटा इतना तो करना पड़ेगा आपको. 6 मंथ्स का प्रोग्राम, मान लो 6 मंथ्स आपको एक सेमेस्टर में 6 मंथ्स आपको क्लास करने नहीं जाना है, तो ये फैसिलिटेशन तो है. लेकिन अगर प्रैक्टिकल्स आप अपने कैसे कर लोगे? प्रैक्टिकल में 14 डेज के टाइम में आपका लास्ट डे एग्जाम भी होगा, इसीलिए वो मैंडेटरी है. Your voice is breaking, Prakash. You write down the message. Ma'am, I am not telling that I will not go. When will I get updated about practicals exams? सेम बात हमने सैयद जी को भी बताई. वो आपका स्केड्यूल स्टडी सेंटर वाले ही निकालेंगे, हम लोगों के हैंड में वो नहीं है. जो रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर्स है आपका, वो लोग शेड्यूल निकाल के आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. और आप भी रेगुलरली अपने टच में रहो, स्टडी सेंटर के वेबसाइट पे चेक करते रहो. ओके. Yes, now I am inviting Miss Amita Bishnoi. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बेटा. मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट सबमिट कब करवाना है, वो हमें स्टडी सेंटर पे जाके आपने बोला कि कंफर्म करना है. तो मेरा तो ऑलमोस्ट स्टडी सेंटर अलवर आया है. असाइनमेंट सबमिशन के लिए मैंने नहीं बोला. हेलो, असाइनमेंट. हेलो, यस मैम. असाइनमेंट सबमिशन के लिए आपने बोला ना असाइनमेंट स्टडी सेंटर. मैंने बोला कि प्रैक्टिकल के शेड्यूल जो है, आप अपना म्यूट करो 1 मिनट. प्रैक्टिकल के जो शेड्यूल है वो आपको स्टडी सेंटर वाले देंगे. असाइनमेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल ना. असाइनमेंट्स तो आपको जो असाइनमेंट बुकलेट में डेट लिखा हुआ है वो लास्ट डेट से पहले आपको स्टडी सेंटर में जाके सबमिट करना होगा. And always keep a photocopy of the assignments which you are submitting to be on the safer side, and also keep the receipt you received from the study center. That's what I said. मैम दैट इज व्हाट आई वाज आल्सो सेइंग कि स्टडी सेंटर पे आपने बोला ना अभी असाइनमेंट्स स्टडी वो आपको डेट देंगे, उस हिसाब से सबमिट करवा के आना है. मैंने बोला आप असाइनमेंट बुकलेट पढ़ो. असाइनमेंट बुकलेट में लास्ट डेट लिखा हुआ है, उसकी लास्ट डेट के बारे में बोल रही थी मैं. You are mixing two things. प्रैक्टिकल्स को आप असाइनमेंट्स के साथ मिक्स कर रहे हो. शेड्यूल तो प्रैक्टिकल्स की स्टडी सेंटर अनाउंस करेगी. असाइनमेंट का जो यहाँ चैट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप डाउनलोड करो असाइनमेंट्स और पढ़ो उसको.
बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। आप पढ़ो, उसको देखो, उसमें लास्ट डेट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट सबमिशन की कोई डेट नहीं निकलती है। इफ यू आर एबल टू डू द असाइनमेंट्स, then do and start going to the study center and submit one by one first semester के। मैम 1 by 1 सबमिट करवाने या एक साथ? जो वो आप पे डिपेंड करता है, आप 1 by 1 भी सबमिट कर सकते हैं, एक साथ भी सबमिट कर सकते हैं, बस लास्ट डेट एक्सीड नहीं होना चाहिए सबमिशन का। ओके। और मैम उसमें भी जो हमें टाइम लिमिट दिया है उसमें करना है जो जितना उसके बाद जून 2024 के बाद न्यू असाइनमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका ये वाला असाइनमेंट वैलिड नहीं रहेगा, उसके बाद फ्रेश असाइनमेंट्स एक साल के लिए फिर वो वाले आ जाएंगे। मैम ऑनलाइन भी कर सकते हैं या इसमें ऑफलाइन ही मैंडेटरी है? ऑनलाइन हु विल चेक योर असाइनमेंट्स? असाइनमेंट्स तो आपको बुकलेट में हाथ से लिखना होगा, ये नहीं कि आप प्रिंट करके दे दो या कुछ कहीं से कॉपी पेस्ट कर लो। इट्स बेटर दैट यू राइट द असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आप कोर्स को पढ़ो और थरो हो और अपने से करो। अमिता बेटा म्यूट कर दो थोड़ा। अमिता बेटा, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है? सर मेरा रीजनल सेंटर जयपुर है, तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर में क्या? अभी बेटा, अभी आपको थोड़ा सा और कुछ दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि आपके रीजनल सेंटर की तरफ से या फिर आपके स्टडी सेंटर की तरफ से अभी अलग से सेपरेटली आप लोगों के लिए इंडक्शन मीटिंग्स अरेंज की जाएंगी, और उसमें अलग अलग रीजनल सेंटर की तरफ से कई बार अलग अलग टाइप की गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। देखिए, जैसे मैडम सत्यर ने बताया है, आपको असाइनमेंट्स लिखनी तो हैंड रिटन ही है, ये हैंड रिटन ही लिखी जाएंगी, लेकिन इनको जमा करने का मेथड कुछ रीजनल सेंटर्स स्टूडेंट्स की डिमांड पर या अपनी लोकल कंडीशंस के आधार पर दोनों मेथड्स से भी असाइनमेंट्स को इनवाइट करते हैं। अगर आपका स्टडी सेंटर पास में ही है या रीजनल सेंटर पास में है, तो कई बार आप लोगों को हम लोग हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर या स्टडी सेंटर की रिक्वेस्ट पर कई बार गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन भी असाइनमेंट जमा करने के लिए बोल दिया जाता है, स्कैन्ड कॉपी आपने जो अपने हाथों से लिखी है। लेकिन उसके बारे में आपको आपके जो अलग अलग रीजनल सेंटर्स हैं वो आपको गाइडलाइंस अपनी वेबसाइट के माध्यम से या अपने स्टडी सेंटर के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे, फॉर दैट यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम। सर असाइनमेंट्स रीजनल सेंटर में सबमिट करवाने हैं या फिर स्टडी सेंटर में? स्टडी सेंटर में। बेटा अभी यही पूरा मैंने अभी 2 या 3 मिनट लगा के यही तो मैंने बोला। यही मैं पूछ रही थी कि अभी मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एक्चुअली सर शी इज कंफ्यूज्ड विद द स्टडी सेंटर एंड रीजनल सेंटर। देखो, हमारे यहाँ जितने भी स्टडी सेंटर है, हर स्टडी के सेंटर के अंदर बहुत सारे रीजनल सेंटर्स, हर रीजनल सेंटर के अंदर बहुत सारे स्टडी सेंटर्स आते हैं। तो रीजनल सेंटर नोडल एजेंसी काइंड ऑफ हुआ, उसके अंदर जैसे राजस्थान में अगर 1 या 2 रीजनल सेंटर, उसके अंदर बहुत सारे स्टडी सेंटर्स आते हैं। तो आपके स्टडी सेंटर भी, योर स्टडी सेंटर इज द कॉलेज वेयर यू विल डू द प्रैक्टिकल्स, वो चीज होगा। और रीजनल सेंटर इज द नोडल थिंग, जहाँ से बहुत सारे स्टडी सेंटर वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आपका ओरिएंटेशन या तो रीजनल सेंटर अनाउंस करेंगे या कि अपने एरिया में जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं सबको एक साथ इंडक्शन या ओरिएंटेशन करा दे, या फिर स्टडी सेंटर सेपरेटली भी कर सकते हैं। और दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ओरिएंटेशन विच वी आर टेकिंग। इस तरह की और भी 1-2 ओरिएंटेशन हमने ली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 150 स्टूडेंट्स तक ही उस समय भी आए थे, लेकिन वी हैव एनरोलमेंट लाइक 2000 एंड अबव, तो उतने स्टूडेंट्स नहीं ले पा रहे हैं जो ऑनलाइन होता है। तो इसीलिए स्टडी सेंटर जो आपके टच में है वो आपको मतलब ओरिएंटेशन कराएंगे। तो मैम कांटेक्ट जो है वो रीजनल सेंटर में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या फिर हमें कांटेक्ट रखना है स्टडी सेंटर से? हमारा किस पे ज्यादा फोकस होगा? अमिता बेटा, you need to wait for few days. Your regional center Jaipur will contact you. Okay sir. They will contact you, they will guide you. वो या तो आपके रीजनल सेंटर की तरफ से आप लोगों का एक कंबाइंड एक इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा,
या फिर आपके जो रेस्पेक्टिव स्टडी सेंटर्स हैं, या फिर वो आपका एक इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे जहां पर आपको इस तरीके की सारी माइन्यूट डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी. यू नीड नॉट टू वरी बेटा. ओके सर, थैंक यू सर. Yes, you are most welcome, beta. You are most welcome. Next, I am inviting Sana Ali. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening. Actually, I had a question related to the assignment only. I've got to the assignment booklet and I've also got through some YouTube videos like how to submit the assignment. And I'm a bit confused that is it really necessary to use foolscap paper because it's not available in my region and also not available online as in good quality. नो सिंपल आप एक A4 साइज पेपर में भी कर सकते हैं असाइनमेंट्स. आई डोंट थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम. बस अपना एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, वो इन्फॉर्मेशन आप दे दें. सना बेटा, मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे सभी स्टूडेंट्स को एक चीज कहना चाहूंगा दैट जो हमारे इग्नू के जो फैकल्टी, जो टीचर्स होंगे, जो आपके एकेडमिक काउंसलर्स जिनको हम बोलते हैं, वो जब आपकी असाइनमेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे तो दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स. इग्नू इज मोर फ्लेक्सिबल इन दोज थिंग्स. आपको जो कंटेंट है हम उस पे फोकस करेंगे, ये नहीं कि आपने, हाँ लेकिन आप अपने हैंड राइटिंग अपने हाथ से लिखोगे. डोंट जस्ट कॉपी फ्रॉम द टेक्स्ट. जैसे हम टेक्स्ट में इंटरेक्टिव लैंग्वेज यूज करते हैं स्टूडेंट्स से. जैसे आप टेक्स्ट स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो वी आर राइटिंग लाइक you have done this thing, now you answer a question. अब इसी तरह से लोग असाइनमेंट में भी सेम कॉपी कर देते हैं. तो जस्ट असाइनमेंट में अपने दिमाग लगा के ठीक से आप लोग करो. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. यस. Okay, thank you, ma'am. Thank you, sir. थैंक यू बेटा. नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग स्वाति द्विवेदी. अपना माइक कैमरा ऑन करिए बेटा, अपना क्वेश्चन पूछिए. हेलो सर. हेलो मैम. सर मुझे असाइनमेंट का क्लियर है, बस मुझे इसका लैब जो प्रैक्टिकल है उसका मुझे जानना था कि वहाँ से स्टडी सेंटर मेरा जामिया है दिल्ली, तो वो लोग मुझे रीच आउट कर लेंगे थ्रू ईमेल. मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कब मुझे आना है या फिर कब मुझे प्रैक्टिकल्स करने हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? यस बेटा, अभी आपका जो स्टडी सेंटर है, मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी मेकिंग सम स्लाइट चेंज इन योर स्टडी सेंटर. अभी आपको स्टडी सेंटर कोड 0707 मिला होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, इट मे टेक 10 days or 15 days or 20 days, but अभी perhaps most probably we will be changing it from 0707 to 0765. ये उसी सेम कैंपस में ही हमारा दूसरा स्टडी सेंटर है. तो हमारे 0707 के स्टूडेंट्स को मोस्ट प्रोबेबली दूसरे सेंटर पर शिफ्ट किया जाएगा. सो यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर साइड. वी विल इन्फॉर्म यू बेटा. ओके सर. जो भी मतलब शिफ्टिंग का भी, अगर सेंटर शिफ्टिंग होती है या फिर लैब, जो भी लैब असाइनमेंट्स, सॉरी लैब का प्रैक्टिकल का भी सारी इंफॉर्मेशन हमें मेल पर कन्वे होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल. यस बेटा, बिल्कुल. ओके ओके. थैंक यू सर. थैंक यू बेटा. Next, I am inviting Kritikesh Raj Purohit. Yes, Kritikesh, अपना mic on, please switch on your mic and camera and then please ask your question. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Thank you for organizing this session. I wanted to ask, sir, that my study center is Rajgarh, Ajmer, Alwar, and I am staying in Rawatbhata, Rajasthan. So Kota is nearby to me. So is it possible that can I change my study center from Rajgarh to Kota? Yes, beta. You please send an email to your concerned regional center about it. They will explore the possibilities. आप अपने रीजनल सेंटर पर, आपका जो संबंधित रीजनल सेंटर है, आप उनको एक ईमेल डाल दीजिए अपनी इस पूरी डिटेल्ड क्वेरी के साथ, एंड दे विल एक्सप्लोर के आपके घर के आसपास जहां पर आप रहते हैं उसके घर के आसपास एमएससी ज्योग्राफी प्रोग्राम उन्होंने कहीं पर आइडेंटिफाई किया है, एक्टिवेट किया है. अगर उन्होंने आइडेंटिफाई करके एक्टिवेट किया होगा तो देन वो आपको नियरेस्ट स्टडी सेंटर दे देंगे. इसमें आपका जो रीजनल सेंटर है, दे विल हेल्प यू. ओके सर. ओके. थैंक यू.
थैंक यू मैम। अगर वो एक्टिवेटेड हुआ होगा तभी होगा। आई थिंक कोटा इज नॉट एक्टिवेटेड। मैं चेक करके लिस्ट में, आप प्रोग्राम गाइड में जाएंगे ना, द लिंक्स विच आई हैव सेंड, उसमें प्रोग्राम गाइड भी है। प्रोग्राम गाइड में आप जाओगे तो आपको जो लिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्टडी सेंटर्स एमएससी ज्योग्राफी प्रोग्राम के लिए वो आप देख लेंगे। तो अभी फिलहाल तो उतने ही सेंटर्स एक्टिवेटेड हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम अगर और भी सेंटर्स होते हैं एक्टिवेट तो तब फिर आप कर सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा, आप वहां से पूछ सकते हैं कि और सेंटर्स हुए हैं कि नहीं। जी, ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग ईशान। अपना कैमरा माइक ऑन करके अपना प्रश्न पूछें प्लीज। Good evening, sir. Thank you so much. I Good just evening. have one question. The examinations for both semester 1 and 2 will be held in the June 2024 term end examinations? Yes. And Yes. the second examination will be in June 2025 for semester 3rd and 4th, all the theory papers. नहीं, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल का भी मतलब असाइनमेंट्स तो आपको करने होंगे ना। That will be done. The 31st March is the last date. हाँ. But for all theory papers in semester 1 and 2, the exams are in June 2024, right? From third semester onwards आप आई थिंक दिसंबर 2024 में भी दे सकते हैं। थर्ड Okay. सेमेस्टर के लिए आप उस समय भी दे सकते हैं। Okay. But for semester 1 and 2, it's next year in June. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, beta. Next I am inviting Miss Uma Lamba. Good morning. Good evening, sir, and good evening, ma'am. Good I evening. just want to ask one question, that approx in which month I will get my books? Ma'am, any expected? Actually, we have submitted 2 months back to the MPDD. जैसे MGG 001 है, 8 है, वो हमने MPDD को दे रखा है, लेकिन अभी तक 2 months हो गया, अभी तक बुक्स प्रिंट नहीं होके आए हैं। और हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट फिगर्स जब आते हैं तभी हम प्रिंट के लिए भेजते हैं। ये न्यू प्रोग्राम है, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज जैसे प्रोग्राम रनिंग में होता है तो स्टडी मटेरियल तो होता ही है, लेकिन अभी जैसे अपलोड तो हो गए बच्चे, आप अपलोड जो हो गया उससे तो कम से कम पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज यू हैव सो मेनी पेपर्स है ना। आप फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जाम दोगे तो इतने सारे पेपर्स हैं, तो अपलोड जो हो गया उससे तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, असाइनमेंट्स भी बनाना शुरू कर दो। ओके, यस मैडम, मेरी भी सभी dispatching the study material soon, है ना। I can't give you the exact date as of now, लेकिन हम लोग जल्दी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम आप लोगों को स्टडी मटेरियल भेज पाए। अब एडमिशन जैसे क्लोज हो गई है ना, तो अब हमारे पास अप्रोक्सीमेट फिगर्स आ गए हैं, और जो हमने डिपार्टमेंट है प्रिंट को भेजा हुआ है, जैसे ही आता है हम लोग भिजवा देंगे। यस मैडम, मेरी भी सभी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस रहेगी कि जब तक हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, आप हमारी ई ज्ञान कोश वेबसाइट से अपना सॉफ्ट कॉपी स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके और कम से कम पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप प्लीज चैट बॉक्स में मैंने लिंक्स भी दे दिया है, आप देख लो, और अगर आपके पास अवेलेबल है तो इट्स फाइन। स्टार्ट स्टडिंग। आप ऐसे भी तो दिन भर आप लोग मोबाइल पे लगे रहते हो, देन व्हाई नॉट द मतलब व्हाई आर यू सो वरीड अबाउट द प्रिंट मटेरियल, है ना। यू कैन गो थ्रू द लैपटॉप और अपना स्टडी कर सकते हो फिलहाल के लिए। यस मैम, डोंट वेस्ट टाइम, दैट्स माय कंसर्न। मैम लिंक ओपन नहीं हो रहा है। लेट मी चेक, कौन सा लिंक नहीं ओपन हो रहा है? मैम असाइनमेंट का ओपन नहीं हो रहा है, और यूट्यूब का तो ओपन हो गया है, उसको जिसने चेक किया। सारे हो जाएंगे वैसे। मैम कोई स्टडी जो मैंने लिंक्स भेजा आप वो वाला ओपन करो। रोहन, मैं उसी को ओपन करके चेक कर चुका हूँ। कौन सा असाइनमेंट्स का नहीं ओपन हो रहा? हाँ यस मैम, असाइनमेंट का मतलब जो यूट्यूब पर जो वीडियो है मेरे चैनल को ओपन हो गया, देखो मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा देती हूँ। कमेंट बॉक्स में रोहन ठाकुर ने लिखा है कि हो रहा है, मतलब कुछ दूसरे स्टूडेंट्स ओपन कर पा रहे हैं। देखो असाइनमेंट्स के लिंक है ना, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। असाइनमेंट्स के लिंक है, देखो इस पर क्लिक किया, ये ओपन हो गया असाइनमेंट। ठीक है, ये सारे कोर्सेज आ गए, MGG 001, 008, 002 हो गया।
हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के हो रहा है, देखो ई ज्ञान कोश का भी ये सेमेस्टर 1 का है, ये प्रोग्राम गाइड है। सेमेस्टर 1 को आप ओपन करो, ये देखो ये कोर्सेज हैं आपके, ठीक है। कुछ कोर्सेज फुल्ली अपलोडेड है, कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा है अपलोड, वो आप पढ़ते रहो। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मैम दिखा रहे हैं आपको अपनी स्क्रीन पर, ये सारी चीजें हमारी वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड एनी वन, पूरे वर्ल्ड में कोई भी हमारे इन लिंक्स को एक्सेस कर सकता है और मटेरियल को डाउनलोड कर सकता है। सो यू प्लीज डोंट वरी। अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो आप 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद अपने सिस्टम को एक बार रिफ्रेश करके एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा, तो यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट। सर 1 मिनट में स्टूडेंट्स को, मान लो लिंक नहीं ओपन हो रहा, आप खुद भी वो खोज सकते हैं। जैसे गूगल में आप जाओ, इज माय स्क्रीन विजिबल? गूगल में आप जाओ, ई ज्ञान कोश टाइप करो, ई ज्ञान कोश इग्नू पे जाओ, ठीक है। ई ज्ञान कोश होम आ गया, इस पे गए, यहाँ पे सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स पे जाओ, सेल्फ लर्निंग मटेरियल पे गए, स्कूल ऑफ साइंसेस पे जाओ, ज्योग्राफी एमएससी प्रोग्राम है इसीलिए स्कूल ऑफ साइंसेस पे जाइए, लेवल्स पे जाइए, ये देखो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम पे गए, करंट। अब देखो एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी जीजी है ना, अपार्ट फ्रॉम स्कूल ऑफरिंग अदर मास्टर्स डिग्री, ये एमएससी ज्योग्राफी प्रोग्राम, इस पे गए, सेमेस्टर 1 आ गया। ऐसे भी जा सकते हो, अगर आप लिंक खोलने के चक्कर में ना पढ़ो तो ऐसे भी जा सकते हो। एक्सक्यूज मी, हाँ, उसी तरह अगर असाइनमेंट्स खोजना है तो इग्नू के वेबसाइट पे जाओ और स्टूडेंट्स जोन पे जाओ। इधर मैम कैन आई जस्ट अ मोमेंट, लेट मी, स्टूडेंट जोन पे जाओ, यहाँ पे आप असाइनमेंट्स देखो, जो मैंने लिंक्स दिए हैं वो इसी से निकाल के आप लोगों को लिंक्स दिए हैं, ठीक है। एमएससी जीजी में जाओ, ये है ना फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी एमएससी, इस पे जाओ, ये आ गया सारा, ठीक है। जो मैंने लिंक्स दिया आपकी हेल्प के लिए दिया था, आप अल्टरनेटली खुद भी सर्च करके सब कुछ कर सकते हो। Ma'am, can I get a chart and about all timetable of our IGNU? Means at what time our assignments will be held and our practical means any assignments held नहीं होता है, practicals held होता है। प्रैक्टिकल का कोई सेशन होगा जो आपको करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स तो आपको खुद करना है। मैडम सत्या, मैडम ये फर्स्ट बैच है ना? सर तो इन फर्स्ट बैच आई एम क्लैरिफाइंग, असाइनमेंट्स का कोई सेशन नहीं होगा बच्चे। मैडम इन फर्स्ट बैच के बच्चों को पुराने किसी बैच के पुराने शेड्यूल कहाँ से अवेलेबल होंगे? पुराना तो कोई बैच था ही नहीं बेटा, यू आर दी फर्स्ट बैच। और ये पूछ रहे हैं बच्चे असाइनमेंट्स का कोई शेड्यूल है? असाइनमेंट्स के बुकलेट में आप पढ़ो बेटा, असाइनमेंट्स तो आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, इट इज अ काइंड ऑफ असेसमेंट। जैसे सुन लो 1 मिनट, टर्म एंड एग्जाम जो होता है ना वो 100 मार्क्स का होगा, लेकिन उसका वेटेज 70% का होगा। और जो असाइनमेंट्स है ये भी 100 मार्क्स के हैं, लेकिन इसका वेटेज 30% का होगा पर कोर्स, ठीक है। और यही प्रैक्टिकल्स में उल्टा हो जाएगा, प्रैक्टिकल्स में असाइनमेंट्स का 70% वेटेज होगा और जो वाइवा होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसका 30% वेटेज होगा। तो इस तरह से मतलब मार्किंग्स होंगे। तो असाइनमेंट्स तो आपको खुद करने हैं और सबमिट करने हैं, उसका कोई स्टडी सेंटर शेड्यूल नहीं अनाउंस करेगा, उसका ऑलरेडी असाइनमेंट बुकलेट पे लास्ट डेट मेंशन्ड है। आई थिंक यू मिस्ड द प्रेजेंटेशन और इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में से जैसे मैडम ने कहा शायद ऐसा लगता है कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा, तो लेट मी प्लीज टेल यू कि हम हमारे रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के यूट्यूब चैनल पर इस आज के सेशन की रिकॉर्डिंग को हम अपलोड करेंगे। तो आप कल या परसों, मैं आपको अभी व्हाट्सएप जो हमारा जो चैट बॉक्स है इसमें हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको वहां पर जाकर
आप इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इसको YouTube पे हम डाल देंगे हमारे इस पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी ये सिंपल क्वेरीज क्यों आपको आ रही हैं, क्योंकि अभी तक आपने शायद हमारी प्रोग्राम गाइड को थोरोली स्टडी नहीं किया है। आप जो चीजें हमसे पूछ रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमारी प्रोग्राम गाइड में कवर्ड हैं। तो एक बार प्लीज आप हमारी प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार उसको थोरोली 1 या 2 बार या 3 बार आप उसको पढ़ लीजिए, तो सभी चीजें आपको एकदम बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। Sir, one more thing I want to convey. Just a moment, I'm coming in a minute. Just रमनदीप अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा बच्चे, थोड़ा सा हमारे पास अभी और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, और आप अपना हैंड रेज कर दीजिए, आपको आपके नंबर पर आपको बुलाया जाएगा। Okay, sir. नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग प्राची। प्राची, अपना कैमरा और माइक ऑन करते हुए अपना प्रश्न पूछिए बेटा। Good evening, sir. Good evening, beta. Sir, I want to ask, I have many exams lined up in December, so can I submit assignment right now in my study center? No बेटा, अभी नहीं लेंगे वो, क्योंकि अभी जस्ट आपका एडमिशन अभी एक तरीके से अभी एडमिशन भी खत्म नहीं हुए हैं बेटा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू। Okay, sir. प्लीज देखिए बेटा, एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जैसे हम जमीन में एक बीज बोते हैं, तो उसको पौधा बनके, पेड़ बनके और उस पर फल लगने में टाइम लगता है बेटा। इसी टाइप से अगर आपका 1 साल का प्रोग्राम है, तो आपको कम से कम 1 साल तक तो पढ़ना है ना बेटा। Okay, sir. तो हमारा जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके नेक्स्ट जून 24 में एग्जाम्स होने हैं, टर्म एंड एग्जाम्स जून 24 में होने हैं, तो उसकी एक जो शेड्यूल्ड डेट होती है असाइनमेंट्स जमा करने की, स्टडी सेंटर पर जो आप असाइनमेंट्स जमा करते हैं, उसकी शेड्यूल्ड डेट होती है 31 मार्च। Okay, sir. आपका जुलाई 23 का एडमिशन है, तो आपको मार्च 31 2024 तक आपको अपनी असाइनमेंट्स जमा करनी है। क्योंकि जो असाइनमेंट्स जमा होती हैं उनके चेकिंग का, उनके चेक होने का एक शेड्यूल होता है, उनके अवार्ड्स रीजनल सेंटर पर आने का एक शेड्यूल होता है, और फिर उनके अवार्ड्स को रीजनल सेंटर जो है वो इग्नू हेडक्वार्टर पर सबमिट करते हैं। वो एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है। तो बिफोर टाइम अगर आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे, तो इट विल क्रिएट ए कैओस एंड कंफ्यूजन, और उसका स्टूडेंट्स को नुकसान हो सकता है। सो प्लीज हैव पेशेंस। एक्चुअली सर ने जैसे बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी एडमिशन कंफर्मेशन भी नहीं हुआ है ना, तो इस वजह से एडमिशन अभी भी, जैसे एडमिशन पोर्टल पे तो बंद हो गया है, लेकिन एडमिशन कंफर्म अभी भी हो रहे हैं। तो अभी आप असाइनमेंट्स जाके जमा करोगे तो वो मिसप्लेस हो सकता है, क्योंकि फुल्ली एक्टिवेशन में भी थोड़ा टाइम लगता है। मैडम एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैडम टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि अगर इनका नेक्स्ट जो टर्म एंड एग्जाम है, अगर वो जून 2024 फिक्स है, तो ये उससे पहले के किसी भी सेशन में असाइनमेंट अवार्ड अगर हमारे पास आ भी गई, तो वो पोर्टल में एंट्री ही नहीं होंगे मैडम, पोर्टल खुला ही नहीं होगा। हाँ, मैडम मार्च बिगनिंग में भी आप जमा कर सकते हैं। मार्च बिगनिंग में जमा कर दो। अगर आपको बोल रहे हैं कि यू हैव सो मेनी एग्जाम्स लाइंड अप, देन यू वांट टू सबमिट द असाइनमेंट्स नाउ, देयर इज नो इशू। आप क्या करो, असाइनमेंट्स बना के अपने पास में रख लो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उस वक्त सबमिट कर देना। Okay, thank you, ma'am. Thank you, sir. Just one day you go and submit all the assignments in मतलब उस टाइम पे आप सबमिट कर दो। Okay, thank you, ma'am. Next, I'm inviting Mr. Rohit. Hello. Good evening, sir. Good evening, beta. Yes, please ask your question and please hurry up. सर मैंने जो सिलेबस है उसको एक बार ट्रोली पढ़ा है, जो भी अपलोडेड मटेरियल था उसको, उसकी रीडिंग वगैरह मैंने ली है। उसमें कुछ डाउट्स वगैरह थे, तो मैंने जामिया जो मेरा स्टडी सेंटर है उसको विजिट किया था। तो उस दिन एक्चुअली संडे था और जामिया का फाउंडेशन डे था, तो इसलिए मुझे वापस आना पड़ गया। तो कुछ डाउट्स वगैरह हैं, तो ऐसा कुछ शेड्यूल वगैरह है क्या वहाँ पे प्रोफेसर से मैं मिल सकता हूँ, जो मैं अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकूँ स्टडी से रिलेटेड? यस रोहित, मुझे लगता है कि आपने भी शायद लेट ज्वाइन किया है इस सेशन को। ऑलरेडी इस चीज को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपका जो स्टडी सेंटर जो अभी आप लोगों को मिला है बाय डिफॉल्ट 0707 जो मिला है, वी आर गोइंग टू चेंज इट
मोस्ट प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज 0707 से हम इसको 0765 में शायद शिफ्ट करेंगे। ठीक है। सो अभी जामिया के जो 0707 के जितने भी स्टूडेंट्स आप हमारे को इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम आप लोगों के लिए दोबारा एक सेशन अलग से करेंगे। ओके सर, तो अभी डाउट्स वगैरह जो भी हैं उनको मैं एक बार कंबाइन करके रख लेता हूँ सर, जो भी जितने भी स्टडी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं एक बार फिर मैं स्टडी सेंटर पे विजिट कर लूंगा सर, उसके बाद एक दिन सारे में डाउट्स वगैरह अपने तो वहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ। यस सर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होती मेरी कि एक अगर ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो स्टडी 0707 के लिए कि सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह वहाँ पे कलेक्ट हो पाए, तो ये मेरे ख्याल से सबके लिए बेनिफिट है, इसका रहेगा जितने स्टूडेंट। उसके लिए आप थोड़ा सा रुक जाइए, जब आप अपने स्टडी सेंटर पर विजिट करके अपने बाकी साथियों से मिलेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली दीज थिंग्स विल टेक प्लेस, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। तो सर मैं दिसंबर में फिर विजिट करूँ स्टडी सेंटर, अभी रहने दो? अभी रहने दीजिए, आप दिसंबर में विजिट कर लीजिएगा, थोड़ा रुक जाइए। हमारी तरफ से आप लोगों को ईमेल जाएगा, 0707 के सभी स्टूडेंट्स को हम लोग ऑफिशियली इन्फॉर्म करेंगे, प्लीज वेट। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोर्सेज आप पढ़ रहे हो, उसमें कोर्स कोऑर्डिनेटर्स फ्रंट पेज में कहीं होगा। You can also put your queries to the course coordinator. और कोर्स कोऑर्डिनेटर सर के नागेश्वर राव सर से मैंने इग्नू में विजिट करके मैं मिल के आया हूँ, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने ही बताया कि एज स्टडी मटेरियल वगैरह हमने अपलोड कर दिया, तभी मैंने पढ़ा, तो मैंने कोऑर्डिनेट किया सर के साथ। शायद उस दिन आप थे नहीं, मैंने विजिट किया था, मैं आपसे ही मिली। हाँ, मैं लीव पे थी। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए सर। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कि आप फर्स्ट सेम के एग्जाम होंगे वो कब होंगे? बहुत लेट से ज्वाइन किए, पूरा हमने प्रेजेंटेशन में यही बताया कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जून 2024 में होगा। कहीं भी आप देख लो, आपने एडमिशन जब लिया है, आप मतलब वेबसाइट पे भी एमएससी ज्योग्राफी सर्च करोगे या प्रोग्राम गाइड पे, वो एनुअल लिखा है एग्जाम, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का एनुअल होगा आपका 2024 जून में होगा। अभी भी कोई बच्चा वहाँ पे चैट बॉक्स में लिख रहा है कि पोर्टल में आ नहीं रहा है एग्जाम फॉर्म, तो एग्जाम फॉर्म कैसे आएगा? आप लोग कभी भी तो इन्फॉर्मेशन ठीक से देखो, एमएससी जॉब टाइप भी करोगे तो सारा वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन है। For the first 2 semesters, third semester onwards, you can give the exam in December 2024 also. ओके मैम। मैम ये सब अपना स्टडी मटेरियल कब तक आएगा सर? स्टडी मटेरियल जो है ई ज्ञान कोर्स पोर्टल पे अपलोडेड है, आप चैट बॉक्स में जाओ और देख लो, मैंने ऊपर में लिंक्स भी दिए हैं। मैम ओडीएल वालों का हाँ, ओडीएल वालों का भी सबका अपलोडेड है। वो प्रिंट स्टडी मटेरियल आने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये न्यू प्रोग्राम है, और स्टडी मटेरियल अब सेम प्रिंट स्टडी मटेरियल ई ज्ञान कोर्स पे अपलोडेड है। आप वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लो। ओके मैम। आपको मैं लिंक फिर से शेयर कर देती हूँ जो स्टडी मटेरियल का है और जो मतलब ये असाइनमेंट्स का है, आप सेम डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। डियर स्टूडेंट्स, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, हमने हमारा इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का और आरसी नोटिस बोर्ड का, हमने इनके लिंक्स चैट बॉक्स में डाल दिए हैं। आप प्लीज इनको कॉपी पेस्ट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हमारे इस पूरे प्रोग्राम की, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ स्टूडेंट्स बार बार वही क्वेरी कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोग 5 बजे के बाद से एक्सप्लेन करते चले आ रहे हैं, तो प्लीज आप वही सेम क्वेरी दोबारा रिपीट ना करें और आप यूट्यूब पर 1 या 2 दिन में हमारे आज के इस सेशन की रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। आपको मैडम का प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा प्रोग्राम मैडम ने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको सारा सब कुछ A to Z सब क्लियर हो जाएगा। ओके सर। थैंक यू सो मच। थैंक Sir, I यू। want to ask that, sir, हमें रेगुलर चलेंगे? Your voice is breaking, प्रकाश। मैम प्रैक्टिकल्स 14 डेज रेगुलर चलेंगे क्या?
वो बताया ना, शेड्यूल स्टडी सेंटर वाले ही करेंगे, या तो एक साथ चलेंगे या फिर सैटरडे संडे या फिर 5 डेज का हो सकता है, लेकिन टोटल 14 डेज एक सेमेस्टर में होगा। दैट वी फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स डोंट हैव एनी से, वो स्टडी सेंटर वाले बेस्ड ऑन द लीव्स और वो सब डिसाइड करते हैं। और जैसे मैम एग्जाम्स होते हैं, एज ऑर्डिनरी जैसे एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर जैसे हमको कुछ गैप मिलेगा या रेगुलर से एग्जाम चलते रहेंगे जैसे एग्जाम्स जब होंगे? नहीं, अब वो नहीं कह सकते, कभी कभार एक दो पेपर एक साथ भी पढ़ सकता है, लेकिन कभी गैप भी हो सकता है। इग्नू के इतने सारे प्रोग्राम्स है, सबका शेड्यूल निकलता है, तो उस तरह से अरेंज हो जाता है ना। मतलब एक ही दिन 2 पेपर का नहीं होगा, वो तो मतलब कोइंसाइड नहीं करेगा, लेकिन हमें एक इनसिक्योरिटी है कि कोऑर्डिनेशन का इनसिक्योरिटी है कि जैसे स्टडी सेंटर है वहाँ से प्रॉपर कोऑर्डिनेट तो मिल जाएगा ना कि कब से आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह ये हैं ये। हाँ जी, हाँ। Sharma sir, can I come in, please? Srinivas, RC Panaji. मैम प्रैक्टिकल कब स्टार्ट हो रहे हैं वैसे? बोला ना, मैंने बोला ना, स्टडी सेंटर वाले ही आपको अनाउंस करके बताएंगे। ओके। यस मेघा बेटा, अपना माइक ऑन करिए प्लीज। यस डॉक्टर श्रीनिवास, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज। Sir, namaskar. नमस्कार, मोस्ट वेलकम। Yeah, Satyaraj ma'am, I don't know, I have joined little late. I am from RC Panaji. My discipline is also geography. So I am very keenly interested in conducting this program, right? नमस्कार, नमस्कार। Yeah. मैम if possible आप प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करने के लिए पेमेंट नॉर्म्स अगर सर्कुलेट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। वी हैव सबमिटेड, वो मैं देखती हूँ कैसे होगा। उसको जरा देख लीजिए, बिकॉज यू नो वी हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द शेड्यूल फॉर थियरी, और प्रैक्टिकल्स के पेमेंट नॉर्म्स ना होने के कारण आई एम नॉट एबल टू डू इट। और इफ काउंसलर्स हो गए आपके यहाँ अप्रूव? हाँ काउंसलर्स हो गए। ठीक है, प्लीज लुक इनटू दैट मैम। पेमेंट नॉर्म्स तो डिसाइड हो ही गया था, आई थिंक मैं डायरेक्टर से बात करके आई। फाइन, ओके, थैंक यू। यस, सॉरी टू इंटरप्ट मैम। मैम प्लीज, नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग यस अभिषेक, पूछ लीजिए बेटा। नहीं सर, आपका ऑडियो वीडियो हैंग हो रहा है। वी आर नॉट तो आपका ऑडियो वीडियो हैंग हो गया था। हम आपका प्रश्न, बच्चे हिंदी हो क्या? आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, बताएं। कुछ भी नहीं सुन पा रहे हैं, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो अगर कुछ। हेलो अभिषेक, आपकी आवाज बहुत अभिषेक, आपको हमारी आवाज सुन रही है? यस सर। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका ऑडियो वीडियो फ्रीज हो रहा है। आप चैट बच्चे ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ओडीएल। ओडीएल जो है ना, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, ये आपका डिस्टेंस लर्निंग से है। मेन इसका प्रिंट स्टडी मटेरियल होता है, और हम जैसे रेडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू द टेलीविजन, उस तरह से हम कोऑर्डिनेट करते हैं, और स्टडी सेंटर्स के थ्रू कोऑर्डिनेट होता है। जो ऑनलाइन प्रोग्राम होता है उसका हर चैप्टर का भी वीडियो बना होता है अपार्ट फ्रॉम द प्रिंट स्टडी मटेरियल, और वो 4 क्वाड्रेंट्स में होते हैं। जैसे कि एक स्टडी मटेरियल हो गया, प्रिंट स्टडी मटेरियल, एक वीडियो हो गया, फिर एक आपका जो असाइनमेंट्स हो गया वो हो गया, और एक जो लिंक्स है आपके, जो बिब्लियोग्राफी है वो हो गया। 4 रेफरेंसेस या वो चीज, 4 चीज हो गए। तो ऑनलाइन इज डिफरेंट फ्रॉम ओडीएल। इसमें हर मतलब इसमें नहीं है, हर प्रोग्राम का वीडियो इज नॉट नेसेसरी फॉर ओडीएल, लेकिन हम कोशिश करते हैं, कुछ कुछ हम बना रहे हैं।
यस नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग चिकी, आर यू देयर बेटा? मैं आपका नाम कई बार अनाउंस कर चुका हूं. इफ यू आर देयर प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. I think yes, perhaps she is not available. Yes, next. ऑफिशियली देखो पेपर इंग्लिश में लॉन्च हुआ है अभी, और क्वेश्चन पेपर्स या स्टडी मटेरियल सब कुछ इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप लिखना भी हिंदी में मतलब पॉसिबल नहीं होगा. मतलब एज पर इग्नू नॉर्म्स एक रूल है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है अभी. Next, I am inviting Megha. Yes, sir. Please ask your question, बेटा. सर वही बस इंग्लिश मीडियम वाला प्रॉब्लम आ रहा था कि वो इंग्लिश में ही होगा क्या सब कुछ? मैडम ने ऑफिशियली तो प्रोग्राम देखो इंग्लिश में लॉन्च्ड है, तो अभी क्वेश्चन पेपर स्टडी मटेरियल सब कुछ इंग्लिश में ही आएंगे. इसको इन कोर्स ऑफ टाइम हम हिंदी में भी लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल इंग्लिश में ही है. जब लेकिन हमारा ऑल ओवर प्रोग्राम तो इंग्लिश में ही रहेगा ना फिर? हाँ जी, आपने ऑप्ट भी तो इंग्लिश में ही किया होगा ना, इसीलिए अभी तो हिंदी है भी नहीं इस प्रोग्राम का. जब हिंदी में लॉन्च होगा तब आपको ऑप्शन होगा कि हिंदी या इंग्लिश ऑप्ट करें. ओके मैम. यस नेक्स्ट मिस्टर राजन. मिस्टर राजन, अपना कैमरा माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज. I think there is some disturbance at his end. Now I am inviting Miss Yukti Arora. Miss Yukta Arora. Miss Yukta Arora. Sorry. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Sir, I just want to know from where can we check our syllabus? It is there in program guide, beta. Everything is given in program guide. Sorry, ma'am. Everything is given, the syllabus and everything. आप अगर गूगल में भी टाइप करोगे ना MSc ज्योग्राफी इग्नू, किसके MSc ज्योग्राफी इग्नू टाइप करोगे तो SOS का वेब पेज आ जाएगा, एक ब्रीफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर आ जाएगा, और प्रोग्राम गाइड भी आपको डाउनलोड करो. ई ज्ञान कोश में भी हमने प्रोग्राम गाइड दिया है. फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस, डिटेल सिलेबस भी प्रोग्राम गाइड के अंदर है, तो आप उसको देख सकते हैं. ओके मैम, लाइक अलग अलग जैसे एक अलग से कोई डॉक्यूमेंट जिसमें सारे लाइक यूनिट वाइज कुछ टॉपिक्स प्रोवाइडेड हो? सब कुछ है उसमें, आप देखो ना प्रोग्राम गाइड, उसमें डाउनलोड करो और पढ़ो. ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम. चैट बॉक्स में कुछ लिंक्स वगैरह पेस्ट किए हैं, स्क्रॉल थ्रू इट. आप देखो ई ज्ञान कोश की जो हैंडल है उस पे आप जाओ, असाइनमेंट से असाइनमेंट्स डाउनलोड कर लो. ई ज्ञान कोश में फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल है और प्रोग्राम गाइड भी आपको मिल जाएगा. प्रोग्राम गाइड में यू विल गेट ऑल द डिटेल सिलेबस यूनिट वाइज और यूनिटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा. ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम. यस रमनदीप कौशिक. हेलो सर. हेलो, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करके अपना प्रश्न पूछिए. यस सर. सर एक तो ये 4-5 दिन पहले बता दिया करो प्लीज, कोई जूम मीट हो तो, क्योंकि डेली ईमेल आईडी हम सेम टाइम पे लॉगिन करें. आज तो लकीली मैंने कर लिया. और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ही था कि कब तक आएगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना डिफिकल्ट होता है. आई अंडरस्टैंड बच्चे, ये स्टडी मटेरियल प्रिंट, ये न्यू प्रोग्राम है इसलिए प्रिंटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है. एडमिशंस ही अभी कंप्लीट हुए हैं, तो हमारे पास एक फिगर नहीं था कि कितने हम प्रिंट कराएं, और वो प्रिंटिंग में है. 2 महीने पहले से गई हुई है कुछ कोर्सेज से. ठीक है, तो स्टडी मटेरियल अब जैसे आती है तो हम भेजना शुरू करवाएंगे. लेकिन अभी फिलहाल मेरा यही कहना है कि आप लोग टाइम मत वेस्ट करो, आप
प्रिंट से नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप ऑनलाइन वाले से भी पढ़ने की कोशिश करो. ओके, ओके मैम. डोंट वेस्ट टाइम बिकॉज पढ़ना, बहुत सारे कोर्सेज एक साथ एग्जाम होंगे. ओके मैम. ओके. यस, चीकी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो चैट बॉक्स में आ रहे हैं और मुझे लगता है सारे के सारे क्वेश्चंस उनके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हैं. यस मैम, प्लीज. एक्चुअली दिस इज द न्यू कोर्स, इसलिए पहला एग्जाम आप ही लोग देंगे. यू आर द फर्स्ट बैच. तो हम एक सैंपल एग्जाम पेपर काइंड ऑफ हम अपलोड करेंगे कुछ दिन बाद. और ऐसे भी जब आप असाइनमेंट्स बनाते हैं, यू जस्ट हैव टू फॉलो कि मार्क्स बेसिस पे आप उतना लेंथ करो. अब जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे यू कैन जस्ट गो राइटिंग एंड राइटिंग पेजेस एंड पेजेस. तो उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आप थोड़ा लंबा लिखो. फिगर्स बनाना बहुत जरूरी है एग्जाम, मतलब अच्छे मार्क्स लेने के लिए. कोई भी जैसे थियोरी है, उससे रिलेटेड फिगर्स हैं, तो वो जरूरी है आप लोगों के लिए. तो आप एवरीथिंग, मतलब अब कुछ डेफिनेशनल टाइप के क्वेश्चन होंगे या तो राइट अप टू द पॉइंट. मेरा यही कहना है. और सिलेबस से पूरा स्प्रेड आउट होगा क्वेश्चन पेपर जो है ना, पूरे क्वेश्चंस वेल स्प्रेड थ्रू द एंटायर सिलेबस होंगे. रमनदीप, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दिए प्लीज. रमनदीप, अपना माइक बंद कर दीजिए. माइक. एक क्वेश्चन आ रहा है सर एक स्टूडेंट का कि जैसे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम एनुअल है, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का भी एनुअल हो सकता है कि नहीं? जैसे हमारे स्कूल में तो है कि थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स यू कैन गिव द एग्जाम सेमेस्टर वाइज. मतलब आपके पास ऑप्शन है. और ये प्रोग्राम मेरे हिसाब से जैसे 2 साल का प्रोग्राम आप 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं. तो आप थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्जाम एक साथ 2025 में दे सकते हैं जून में. दैट्स व्हाट आई नो. आपके पास पूरे 4 इयर्स हैं कंप्लीट करने के लिए. सैंपल पेपर अपलोडेड. अभी रुक जाओ, है ना, ये पेपर ही आउट नहीं होना है. मतलब हम बता देंगे कि ये इतने मार्क्स का हम शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, इतने मार्क्स का. जो असाइनमेंट्स है ना, आप असाइनमेंट्स भी अच्छे से करो. असाइनमेंट्स भी हम कोशिश करते हैं कि इट शुड बी वेल स्प्रेड आउट थ्रू द एंटायर सिलेबस, कि स्टूडेंट्स हर चीज थोड़ा थोड़ा पढ़ ले. और असाइनमेंट क्वेश्चंस में भी आप प्रैक्टिस करो. जैसे 5 मार्क्स का है तो उसके लिए थोड़ा कम दे. कहीं फिगर है तो छोटा सा फिगर्स या रफ स्केच जरूर बनाए. प्रोजेक्ट वर्क में मॉडल बनाना तो है कि नहीं? प्रोजेक्ट आपने जैसे GIS, रिमोट सेंसिंग या कुछ इंटरेस्टिंग डिजास्टर से रिलेटेड या कुछ आप मतलब आप इंटरेस्टिंग चीज कुछ करना चाहते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, यू विल हैव टू सबमिट द सिनॉप्सिस और उसके बेसिस पे आप काम करके देंगे. पूरा मॉडल केवल नहीं बनाना होगा. प्रैक्टिकल एग्जाम फीस, ये अलग से तो फीस नहीं होती है मेरे ख्याल से. वंस यू टेक एडमिशन इन द प्रोग्राम, बस वही फीस है. नहीं सर. हाँ सर बोलिए. फीस की बात होती है, एक तो होती है एडमिशन के टाइम पे, दूसरा जो फीस की बात होती है वो जब आप एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरोगे और पेपर के लिए भी आपको कुछ फीस होता है यूनिवर्सिटी का, वो डिपॉजिट करना होता है. सो इसीलिए उसका वो उस टाइम वो भी फी आपको देना पड़ेगा. हाँ, मैंने सपोज आपने 4 पेपर ऑफ किया थियरी, उसके एक एक पेपर के लिए कुछ. हाँ, मिनिमल फी देना पड़ता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता वो. मैडम 200 रुपीज पर पेपर जो है थ्योरी के लिए होता है. और कुछ एक सब्जेक्ट में जो है, कुछ एक कोर्स में ऐसा भी होता है जो प्रैक्टिकल्स है. जैसे हमने जर्नलिज्म है इसमें से ही,
तो उसमें जर्नलिज्म जो प्रैक्टिकल पेपर होता है उसके लिए भी हमें फीस भरना पड़ता है, पर वो कुछ मतलब जो है कोर्स में ही होता है, हर एक कोर्स में नहीं होता है। जैसे हमने MSW भी इग्नू से किया है, पर वहाँ पे जो प्रैक्टिकल वगैरह था उसके लिए हमें कोई वो फीस नहीं भरना पड़ा, या सोशियोलॉजी की उसमें भी कोई फीस नहीं भरना पड़ा। ओके एग्जाम टाइम में जो फीस आपको आप फॉर्म भरेंगे ना, तो उसमें जो फीस होगी वही फी होगी। मैडम आई थिंक के आज के जो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम सारा कवर कर चुके हैं। बाकी स्टूडेंट्स को एक बार अपना प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट। कम से कम 2 या 3 बार अगर स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम गाइड को पढ़ लेंगे तो उनको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रमनदीप कौशिक, आप प्लीज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है अपना माइक ऑफ रखें। सो आई थिंक मैडम एक मिनट सर, किसी बच्चे ने पूछा है थीसिस किसी प्रोफेसर, आप ना स्टडी सेंटर में जो काउंसलर होगा उनके अंडर में करेंगे। जो काउंसलर होंगे आपके वो प्रोजेक्ट के भी काउंसलर कोई होंगे, है ना। जैसे हम लोग कोर्स वाइज काउंसलर अप्रूव करते हैं, प्रोजेक्ट भी एक कोर्स है, उसके लिए भी काउंसलर अप्रूव होगा, तो उनके अंडर आप सबमिट कर सकते हैं, थोड़ी हेल्प उनसे ले सकते हैं। मैम इग्नू का कोई व्हाट्सएप चैनल होगा जिस पर मतलब कंटेंट मतलब नोटिफिकेशन आता रहे? नहीं, व्हाट्सएप नहीं, आपको ना वेबसाइट थोड़ा रेगुलरली विजिट करना होगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह के भी रेडियो वगैरह हम लेंगे, और अभी तक 2-3 रेडियो हम लोग ले चुके हैं, या फिर हम लोग ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग इतना सारा कर चुके हैं। तो थोड़ा सा आप वेबसाइट्स पे जाके देखते रहो शेड्यूल ऑफ द रेडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये सब का, तो उसमें ज्योग्राफी का जहाँ आए आप उस दिन सुनो रेडियो का प्रोग्राम या टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुनो, आप देखो, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। हेडक्वार्टर से हम उतना कर सकते हैं, अदरवाइज आपको स्टडी सेंटर जाके काउंसलर से पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे भी आप हेल्प ले सकते हैं। ओके मैम। यस मैडम, आज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं और आपने बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी दिया है, और स्टूडेंट्स को एडवाइस दी जाती है कि नंबर 1, एक तो वो प्रोग्राम गाइड को पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, गहराई से पढ़ें। दूसरा, मैम जो असाइनमेंट बनेगा वो लगभग मतलब कितने पेज का होना चाहिए मिनिमम? कोई ये नहीं है, वैसे नहीं बता सकते हैं ना, बताया कि आप जो है ना मार्क्स बेसिस पे ही आप आंसर करो, है ना। हेलो, और किसी बच्चे ने ये पूछा है कि अगर एग्जाम मैनुअल है तो असाइनमेंट्स भी एक साथ दोनों सेमेस्टर, नहीं, असाइनमेंट्स अभी फर्स्ट सेमेस्टर का अपलोडेड है, उसमें डेट मेंशन्ड है, लास्ट डेट, आप उसके हिसाब से आप उसको सबमिट करो। जब सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स अपलोडेड होंगे तो उसमें भी आपको डेट मेंशन्ड होगा, लास्ट डेट कब सबमिट करना है, उस तरह से आप सबमिट करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम एक क्वेश्चन ये था कि ये जो 1 क्रेडिट फॉर 30 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी है, तो हाँ। ये काउंट कैसे होगा कि ये सेल्फ स्टडी 30 आवर्स हो रहा है, इसका क्या मेथड क्या है? कन्वेंशनल सिस्टम में 1 क्रेडिट जो होता है वो 15 आवर्स ऑफ टीचिंग होता है, 15 आवर्स ऑफ लेक्चर जो क्लासरूम टीचिंग होता है। और हमारे ओडीएल सिस्टम में इसको हम डबल करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को तकरीबन हम सोचते हैं कि एक क्रेडिट पढ़ने में उतना टाइम लगेगा 30 आवर्स, जिसमें कि वो चैप्टर पढ़ेगा भी थोड़ा बहुत, जो सेल्फ एसएक्यूज चैप्टर के अंदर भी आप देखोगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी थोड़ा बनाएगा, थोड़ा समझेगा, उसमें हम उस हिसाब से हमने कैलकुलेट करा हुआ है। कंटेंट भी हम उतना ही देते हैं, अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो 30 आवर्स तक लगना चाहिए। मतलब उसके लिए कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है कि मतलब हमें कुछ अलग से वो नहीं करना है, मतलब जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ लेना है, असाइनमेंट वगैरह कर देने हैं, बाकी प्रैक्टिकल वगैरह करा लेना है जाके सेंटर पे, हाँ, और बस मतलब उसमें वो उसी में वो इंक्लूसिव हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। ओके, थैंक यू मैम। मैम असाइनमेंट कहाँ स्टडी सेंटर जाके जमा करने पड़ेंगे?
अब देखो सेम ही क्वेश्चंस आप बार बार पूछ रहे हो, इतनी पूरी बात हमने पूरे 1 घंटे में बता दी। हाँ, स्टडी सेंटर में जमा करना होगा और लास्ट डेट जब होगा उसके ही आसपास आप जमा करना, पहले बहुत पहले नहीं करना। ओके सर, नाउ वी कैन कंक्लूड द सेशन। मैम जामिया का जो क्लास है हम लोग का वो लगभग कब तक स्टार्ट होगा? रविंदर, आप प्लीज YouTube पर हमारी इस रिकॉर्डिंग को देखिएगा प्लीज। ये क्वेश्चन आप चौथी या पांचवी बार इस प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे, पूछा जा रहा है। प्लीज आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को जरूर देखिएगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट। मैम वही मैं पूछ रहा था कि मतलब जामिया का जो क्लास है वो कब तक स्टार्ट होगा? यूट्यूब का तो मैम पता ही है। तो YouTube में हमने इसी सवाल का जवाब ऑलरेडी दिया है थोड़ी देर पहले बच्चे। जब आपका ना आपके स्टडी सेंटर वाले ही आपको शेड्यूल बताएंगे काउंसलिंग का, ठीक है? गांगुली जी आप अनम्यूट करिए आप। ई ज्ञान कोश में है, आप स्क्रॉल करो, जो स्टडी मटेरियल का लिंक है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है ई ज्ञान कोश में। ई कंटेंट ऐप वेब पे मत जाओ, आप ई ज्ञान कोश लिंक पे आप जाके देखो। Yes madam, if you kindly allow, so should we wind up the session now? Yes sir, sure. Same questions are coming again and again. आप बता दे स्टूडेंट्स को कि इस लिंक पे हम अपलोड करेंगे। जी मैडम, YouTube का लिंक मैंने चैट बॉक्स में 2-3 बार डाला है, हमारी तरफ से गया। वही 2-3 बार मैंने भी देखो ई ज्ञान कोश का लिंक, अभी फिर मैंने डाल दिया ई ज्ञान कोश का लिंक, आप प्लीज कॉपी कर ले जिसको स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है। मैम मैं प्रोफेसर मोहपात्रा सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के इस प्रोग्राम के कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपनी ब्लेसिंग्स के साथ हम सभी को और हमारे स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग्स के साथ अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। मोहपात्रा सर। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे तक ये हमारे 5 बजे शुरू हुआ था, तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का जो सवाल था, और एक बार नहीं 3 बार 4 बार जितने बार भी सवाल पूछे उसको बहुत पेशेंट के साथ शर्मा जी, सत्या मैडम सब लोगों ने अच्छे से आपका उत्तर देने की कोशिश किए हैं। इसके बावजूद सपोज आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, ऐसे ही बार बार हमारा इंटरैक्टिव सेशन होगा और उस आगे चलते हुए आप जैसे सत्या मैडम ने बताया कि आपके साथ भी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के साथ साथ कोर्स कोऑर्डिनेटर के भी आपको ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आप आराम से हम लोगों से साथ भी संपर्क कर सकते हैं। माने आपका पहला संपर्क स्टडी सेंटर से होना चाहिए, उसके बाद रीजनल सेंटर है, और उसके बाद सपोज आपको लगता है कि नहीं हो पाए तो हम लोगों से जरूर आप संपर्क करें। हम लोगों के पास अभी भी सवाल आता है तो हम कोशिश करते हैं इसका जवाब देने के लिए। और मैं फिर एक बार शर्मा जी को और RC1 को मैंने धन्यवाद देता हूं कि ये प्रोग्राम बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ, लेकिन बहुत मुझे लगता है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एंड मैडम सत्याराज मैम, एज प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आपके आज के इस सेशन के बारे में योर लास्ट वर्ड्स प्लीज। एक्चुअली स्टूडेंट्स भी है ना थोड़े स्पून फीडिंग की आदत लगी हुई है, तो यू शुड वेक अप नाउ। दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल सिस्टम, इट इज एन ओडियल सिस्टम। स्टडी मटेरियल एवरीथिंग आप गूगल में भी अगर टाइप करोगे ज्योग्राफी, MSc ज्योग्राफी इग्नू, तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, वीडियो मिलेगा। आप 3 मिनट का वीडियो देख लो, उसमें सारे क्लैरिफिकेशंस हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि स्टूडेंट्स भी पैनिक ना करो और अच्छे से आप मतलब मेरी बेस्ट विशेस है आप लोगों के साथ। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड प्रोग्राम।
हमारे टाइम में वी वर नॉट हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि हमें ओडीएल से एमएससी करने मिल जाए. So this is a very good opportunity for you, all the students. So be benefited and happy learning. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच मैडम, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड लास्ट में मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो जस्ट एक ग्रुप स्क्रीनशॉट के लिए, एक ग्रुप फोटो के लिए प्लीज अपना अपना कैमरा, सभी स्टूडेंट्स एक बार अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज. माइक बंद रखिएगा, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, हम एक स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे. सभी स्टूडेंट्स प्लीज. मोहपात्रा सर, अगर आपका कैमरा वर्किंग है तो प्लीज एक बार. मोहपात्रा सर. हाँ, मेरा एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है. अच्छा अच्छा, ओके, नो इश्यू सर, नो इश्यू. मिस्टर राजन, अंकित श्रीवास्तव, रोहन ठाकुर. सर स्क्रीनशॉट पहले नहीं लिया क्योंकि 1:30 के आसपास भी स्टूडेंट्स थे उस वक्त. मैम उस समय कुछ लिए हैं, लेकिन क्योंकि स्क्रीन पर आइकन्स कम दिखते हैं, बॉक्सेस कम दिखते हैं, तो वो गूगल वालों की तरफ से एक इशू है कि वो पूरा का पूरा स्क्रीन पर दिखाते नहीं हैं. एक लिमिटेड नंबर ही स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो पाता है. शायद मेरा खुल गया. जी सर, ले लिया सर, ले लिया प्लीज. थैंक यू सर. लाइट ठीक से नहीं आ रही है सर, बस आपकी. एक मिनट में देखता हूँ. एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. सर हमारे कुलीग आरसी कोलकाता से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सर आरसी कोलकाता सर, मैं स्क्रीन पर आपका नाम देख रहा हूँ. अगर आप काइंडली अपना माइक और कैमरा एक बार अगर आप ऑन कर लेंगे. रोहन ठाकुर, चंदन कुमार, मिस्टर राजन का खुला हुआ है. यस, नाउ इट इज फाइन सर, नाउ इट इज फाइन. Yes, thank you so much. So at the end of this session, it becomes my duty to pay my sincere regard and thanks to all of you जिन्होंने आज के इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया. फॉर ए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स मैं शुरू करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर से, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी और हमारी यूनिवर्सिटी इतना काम कर रही है, इतना प्रोग्रेस कर रही है. ऑनरेबल वाइस चांसलर सर को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे प्रो वाइस चांसलर सर्स एंड मैडम्स, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए नए नए प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और उनको अपने सपने पूरे करने का एक जो मौका हम लोग दे रहे हैं इग्नू की तरफ से. और हमारी जो स्कूल फैकल्टी हैं, डायरेक्टर एसओएस और हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैडम डॉक्टर सत्या राज, प्रोफेसर मोहपात्रा सर और बाकी स्कूल फैकल्टी जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े, आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया. और मैडम सत्या राज ने पावर पॉइंट प्रोफेसर बराइक भी है सर, प्रोफेसर बराइक, डॉक्टर विशाल वारपा जी. उनके मैडम उनका नाम एक्चुअली मेरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है क्योंकि सिर्फ 16 मुझे आइकन्स दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर. एक्चुअली वो लोग अभी कैमरा ऑन किए. ओके जी, यस मैडम. सो माय थैंक्स गोल टू ऑल माय स्कूल फैकल्टी कोलीग्स और मेरे रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के मेरे कोलीग्स जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल आयोजन करने में मेरी पूरी हेल्प की, और डायरेक्टर आरएसडी सर जिन्होंने मुझे आज का ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया. और एक्चुअली उन्हीं के फ़ोन कॉल के बाद हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये प्रोग्राम आयोजित किया और सभी रीजनल सेंटर कोलीग्स थ्रू आउट इंडिया. मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता चल चुका होगा दैट हमारा इग्नू के पूरे इंडिया में 57 रीजनल सेंटर्स हैं और सभी रीजनल सेंटर कोलीग्स ने आज के इस कार्यक्रम में योगदान दिया है, पार्टिसिपेट किया है. तो जितने भी हमारे रीजनल सेंटर कोलीग्स हैं, जैसे आरसी कोलकाता का मुझे मेरी स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहा है और बाकी दूसरे रीजनल सेंटर्स जो इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े, आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद. और हमारे जो डियर लर्नर्स जिनके लिए एक्चुअली आज का ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम है, इंटरेक्टिव फर्स्ट प्रोग्राम है शायद, और रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की तरफ से फर्स्ट टाइम इस तरीके का एक इनिशिएटिव लिया गया है.
डायरेक्टर RSD सर के इनिशिएटिव के बाद, उनकी गाइडेंस के बाद, उनकी मोटिवेशन के बाद। एंड डियर लर्नर्स, जैसा मैडम ने भी रिक्वेस्ट किया, मैंने भी आपको रिक्वेस्ट किया कि एक तो आप अपनी प्रोग्राम गाइड को थोरोली पढ़िए, हमारी वेबसाइट्स को थोरोली विजिट करिए, और हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हमारा फेसबुक चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम है, और हमारे जितने भी ट्विटर अकाउंट हमारा है, तो आप लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और जितना एक्टिव आप लोग खुद रहेंगे, उतना जल्दी आप अपने प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। मैडम ने आपको बताया था कि आपके प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल है, बट हमारी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए जाएंगे। आपके थ्योरी, काउंसलिंग, प्रैक्टिकल सब कुछ आपका हमारी तरफ से टाइम पर होंगे, लेकिन आप लोग अपना ये 2 साल का प्रोग्राम 2 साल में तभी कंप्लीट कर पाएंगे जब आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो विद दीज वर्ड्स, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, स्कूल फैकल्टी आपके साथ हैं, और मैडम सत्याराज जो हैं वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। आपने उनको सुना, उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सुना, और बहुत सारे प्रश्नों के आपके जो आज आप लोगों को उत्तर मिले हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। और इस YouTube की रिकॉर्डिंग को आप बाद में भी देखिएगा, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। हम रीजनल सेंटर्स को भी इस YouTube रिकॉर्डिंग का लिंक भेजेंगे विद ए रिक्वेस्ट कि वो अपने रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को फर्दर आगे इसको शेयर कर लें। तो इस तरीके से हम लोग आपके साथ सदैव, आप लोगों के साथ, आपको एकेडमिक स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए हमेशा तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि इग्नू में आपकी जर्नी जो है वो बहुत लाभप्रद रहेगी, बहुत सक्सेसफुल रहेगी। और लास्ट में एक अपील और मैं करना चाहूँगा, जैसा आप सभी जानते हैं कि अब UGC ने ड्यूल डिग्री जो है वो अलाउ कर दिया है, और अब हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स चाहें तो साइमल्टेनियसली 2 प्रोग्राम्स में एडमिशन लेकर इन सम कम्बिनेशंस, ऑफ कोर्स इन सम कम्बिनेशंस, जैसे अगर आपने एक ODL प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आप साइमल्टेनियसली एक ऑनलाइन प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपने जुलाई 2023 में आपने MSc ज्योग्राफी में एडमिशन ले लिया है, तो अब आप जनवरी 2024 में एक दूसरे मास्टर लेवल के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो लास्ट में मेरी एक अपील रहेगी कि आप चाहें तो जनवरी 2024 में साइमल्टेनियसली एक और दूसरी किसी भी अपने मनपसंद फील्ड में, अपने मनपसंद सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री में इग्नू में फिर से आगे एडमिशन ले सकते हैं। और आप साइमल्टेनियसली इस तरीके से प्लान करके अपने स्टडीज को, अपने कैरियर को आप प्लान कर सकते हैं, और अपना टाइम बचाते हुए आप साइमल्टेनियसली 2 डिग्रीज पढ़ सकते हैं, 2 डिग्रीज आप अर्न कर सकते हैं। उससे आपको आपके कैरियर में एडवांटेजेस मिलेंगे, और आपको आगे फर्दर आपका जो पर्सनल ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप हमारा प्रोस्पेक्टस जरूर आप देखिएगा, और जैसे ही जनवरी 2024 के लिए हमारा एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप उसमें जो अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं आपके अपने फील्ड से रिलेटेड, आपके अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, आपके अपने जो कैरियर ड्रीम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी कोई आपको दूसरा कोई भी प्रोग्राम पसंद आता है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो विद ऑल दीज वर्ड्स एंड विद ऑल आवर बेस्ट विशेस एंड आवर ब्लेसिंग्स, मैं अपने रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की तरफ से एक बार पुनः हमारी जो इग्नू अथॉरिटीज़ हैं उन सभी को धन्यवाद अदा करता हूं। हमारी जो स्कूल फैकल्टी कुलीग्स हैं, SOS में मैडम सत्याराज और प्रोफेसर मोहपात्रा सर और बाकी कुलीग्स, आप सभी को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। और मेरे रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के मेरे कुलीग्स, 2 कुलीग्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि सर आप भी, मैडम आप भी हेलो बोलें एक बार स्टूडेंट्स को। डॉक्टर विकास सिंगल और डॉक्टर अर्शिया हुसैन, ये रीजनल सेंटर दिल्ली 1 पर मेरे कुलीग्स मेरे साथ हैं इस समय आपके इस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करने के लिए। और मेरी दूसरी टीम जो दूसरे कमरे में इस प्रोग्राम को पूरा कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर रही है, मिस्टर सोनू, मिस्टर संदीप, मिस्टर अजीत, मेरे बाकी कुलीग्स रीजनल सेंटर दिल्ली 1 से। और डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए था और आपने बहुत इंटरेस्ट लेकर अपने प्रश्न भी पूछे, आपने पूरा इसको इंटरेक्टिव सेशन बनाया, तो आप सभी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
So dear students, now we are closing this session. Now you can log out, sign out. आप मीटिंग से लीव कर सकते हैं आप. Thank you so much, मैम. Thank you. Thank you. मैम एक रिक्वेस्ट है. Yes, I think मैम शायद सेशन से निकल गए हैं. ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे बाकी रीजनल सेंटर कुलीग्स जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. और इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को हम हमारे यूट्यूब चैनल पर शेयर करेंगे बहुत जल्दी ही. 1 या 2 दिन में आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी. तब तक आप हमारी जो प्रोग्राम गाइड है ई ज्ञान कोश से डाउनलोड करके उसको जरूर स्टडी कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू वन एंड ऑल. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.